वास्तव्याम कलया हरे है। तो जब द्वापर त्रेता का अपना ऑर्डर रिवर्स किया, वो टाइम पे व्यासदेव जी का जन्म हुआ सत्यवती के गर्भ से पराशर मुनि के द्वारा। सत्यवती का इतिहास आपको पता ही रहेगा सबको, या कोई दोबारा बताना है इधर? सत्यवती कितनों को नहीं मालूम है? तो बाकी को मालूम है ना? मतलब आई कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, यू नो। यस और नो? कितनों को मालूम है भाई? 1 2 3 4 5 6, ओके। तो एनीवे इन शॉर्ट, वो एक मछुआरे की लड़की थी, उसका नाम भी था क्या, मत्स्य गंधा। उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी, सब नाव चलाती थी बहुत सुंदर। लेकिन तो उसका जो पिताजी थे, उसको शादी करना था उनका, लेकिन एक दिन उसकी नाव में पराशर मुनि बैठे, वो उनको नाव चला के लेके जा रही थी। तो उस समय एक बहुत ही शुभ मुहूर्त आया, और पराशर मुनि एक महान ऋषि हैं, तो उनको लगा कि यह सही समय है कि जब इस लड़की को वो गर्भवती कर सकते हैं और एक महान विभूति का जन्म होगा उससे। तो वहीं जल के एक आइलैंड के ऊपर, द्वीप के ऊपर, वो एक पूरा क्या बोलते हैं, लाइक स्मोक या धुआं ऐसा फॉग क्रिएट्स, एंड शी स्टिल रिमेन्स virgin, and she gives birth to this great व्यासदेव। व्यासदेव भगवान साहित्य का अवतार हैं। तो ऐसे कार्य के अंदर हमको नहीं सोचना चाहिए अरे पराशर मुनि बहुत कामुक व्यक्ति थे, ये सब। इट इज लॉर्ड्स अरेंजमेंट। और ऐसे जब महान ऋषि किसी कार्य, किसी महान हेतु अगर अपेरेंटली कुछ धर्म व्यतिकर करें भी यदि, तो उसको गलत नहीं समझना चाहिए, वो एक महान उद्देश्य के लिए है। तो व्यासदेव जी बड़े, और तुरंत ही बड़े हो जाते हैं, और सत्यवती को बोलते हैं माता मैं तो जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, कभी काम हो तो याद कर लेना, मैं आ जाऊँगा। महान पुत्र हैं। अब सोचो, है ना, पैदा होते ही इतने बड़े हो गए, और कह रहे नहीं तो बच्चों को इतनी, अब देखो बच्चों को इतनी टेंशन होती है, पालना बड़ा करना, है ना। लेकिन यहाँ तो सीधा ही जो है व्यासदेव। और बाद में फिर सत्यवती का विवाह किसके साथ होता है? शांतनु महाराज के साथ, जिसके लिए देवव्रत ने, गंगापुत्र ने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, उनका नाम पड़ा भीष्म। और फिर इस सत्यवती के 2 लड़के हुए, विचित्र वीर्य और चित्रांगदा। और बाद में चित्रांगदा एक लड़ाई में मारा गया दूसरे गंधर्व चित्रांगदा से। उसको टेंशन थी कि इसका मेरे जैसा ही नाम है, तो इसलिए लड़ाई हुई थी दोनों की। जैसे हमारे भक्ति रसामृत महाराज हैं, तो जब उनके सन्यास के लिए जीवीसी के अंदर हो रहा था, तो नो ऑब्जेक्शन सबकी तरफ। तो किसी ने पूछा कोई ऑब्जेक्शन है, तो एक व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन रेज किया, देवामृत महाराज ने, प्रॉपर डिसाइपल। तो बोले क्या ऑब्जेक्शन है? बोले आफ्टर सन्यास दिस नेम शुड चेंज, अदरवाइज देयर विल बी 2 देवामृत स्वामी इन इसका। तो ऐसे ही चित्रांगद के अंदर 2 लड़ाई हुआ उनके अंदर, और ये मारा गया। फिर विचित्र वीर्य के लिए भीष्म पितामह वो 3 माताओं को लेके आए थे, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका को। फिर वो अलग कहानी है। फिर विचित्र वीर्य की शादी होती है अंबिका अम्बालिका से, लेकिन होता क्या है कि इसको टीबी हो जाता है विचित्र वीर्य को, ये भी मर जाता है, कोई संतान ही नहीं होती। सत्यवती तो अब बड़ा उसको टेंशन होता है कि उसके 2 लड़के, एक वैसे मारा गया, दूसरा संतानहीन वो भी चला गया। तो वो कहते हैं भीष्म पितामह को तुम शादी करो। वो कह रहे मैंने तो भाई व्रत प्रतिज्ञा लिया, मैं तो नहीं तोड़ूंगा, तो क्या उपाय है? अब दोनों सोच रहे क्या करें। तो सत्यवती को किसकी याद आती है? व्यासदेव की। और फिर वो व्यासदेव को याद करती है, और व्यासदेव आते हैं, और फिर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है। तो अगर देखा जाए तो महाभारत के अंदर एक और बहुत अच्छे, महत्वपूर्ण और हर घड़ी में रोल निभाने वाले हैं व्यासदेव, कि भाई वो पांडवों को भी गाइड करते हैं, भीष्म पितामह को भी गाइड करते हैं, सत्यवती को भी गाइड करते हैं, इतने महान योग और इत्यादि इत्यादि। और उसका तो भाव तुम लिख ही रहे हैं पूरा। यानी कि पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पे होते हैं, तब भी व्यासदेव भी आते हैं और उनको, युधिष्ठिर महाराज को सॉरी, वहाँ भी गाइड करते हैं उनको। तो व्यासदेव की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है महाभारत में, और इन जनरल अब उन्होंने हमारे लिए क्या किया या कलयुग के लोगों के लिए क्या किया, तो ये बताते हैं वहाँ। तो स कदाचित सरस्वत्या उपस्पृश्य जलम शुचि विविक्त एक आसीन उदित रविमंडले। तो एक बार क्या हो गया
सरस्वती के तट पर ये बैठे थे आचमन करके, उपस्पृश्य जलम शुचि ही, जल का स्पर्श करके मतलब स्नान इत्यादि करके और आचमन करके ये शुचि शुद्ध होकर के बैठे थे। विविक्त एक आसीन, अकेले बैठे थे और ध्यान करने लगे ब्रह्म रवि मंडल है मतलब मॉर्निंग के अंदर। तो क्या देखा, परावरज्ञ स ऋषि, ये सब कुछ जानते थे भूतकाल भविष्य काल। तो उन्होंने देखा कि अरे अगला जो युग आने वाला है इसमें तो बहुत संकट आने वाला है, लोग दूसरा क्वेश्चन से इंतजार जो है, बड़े दुख की घड़ी आने वाली है, कलयुग आने वाला है और ये कालांतर में होना ही होना है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये काल चक्र है। तो अब ऋषि थे, अब पहले प्रश्न का सूत गोस्वामी उत्तर देना चालू। भौतिकानां च भावानां शक्तिर्हासं च तत्कृतं अश्रद्धान निहसत्वान् दुर्मेधान् हसिता हृषितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यद् दध्यौ हितम अमोघदृक्। तो अमोघदृक् है वो, अमोघदृक् मतलब जिसकी जो दृष्टि है वो कैसी है, अमोघ है ना, मतलब जिसकी दृष्टि एकदम क्लियर विजन है, इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। तो वो क्या देख रहे हैं, पास्ट कलयुग में क्या होने वाला है। तो लोगों की शक्ति समाप्त होने वाली है, अश्रद्धालु लोग होंगे, दुर्बुद्धि होंगे, सतोगुण बिल्कुल नहीं होगा, हर चीज लोगों का बल गिरता जाएगा, लोगों की बुद्धि गिरती जाएगी, आयु कम होती जाएगी। तो सोचे क्या करें, क्योंकि महान ऋषि जो होते हैं वही नहीं सोचते हमारी क्या गलती है, कालांतर में होने तक कलयुग आ रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हमारा जीवन तो सार्थक है। ये किसी ऋषि की, वैष्णव की, एक सभ्य पुरुष की लक्षण नहीं होते। वो सोचते हैं क्या किया जाए, हालांकि ये काल चक्र है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सर्व वर्णाश्रमाणा आश्रमाणाम यत् दध्यौ हितम, सभी वर्णों और आश्रमों के हित के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने विचार किया। अब प्रभुपाद जी इनके इस भाव को तीसरे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। और असली फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है, the greatest philanthropists are those transcendentalists who represent the mission of Vyasa, Narada, Madhva, Chaitanya, Rupa, Saraswati, etc. They are all one and the same. The personalities may be different, but the aim of the mission is one and the same, namely to deliver the fallen souls back home, back to Godhead. तो ये प्रभा जी वहाँ बता रहे हैं कि जो गुरु परंपरा का जो लक्ष्य है वो एक ही है, सबको भगवतधाम वापस लेके जाना। और इसीलिए श्री व्यासदेव, मध्वाचार्य, नारद मुनि, श्री गौरांग महाप्रभु इत्यादि इत्यादि सब इसी उद्देश्य के साथ। तो अब व्यासदेव जी ने क्या किया, व्यासदेव जी ने वेदों से जो यज्ञ है वो विधि सब निकाला, चातुर्होत्रम, और उन्होंने जो वैदिक ज्ञान था इसको 4 भाग में बांट दिया। क्या क्या थे वो 4 वेद, क्या क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और जो कुछ बच गया वो सब अथर्ववेद। तो ये 4 वेद में उन्होंने बांट दिया ताकि लोग और अच्छे समझ सके। जैसे मान लो आपका एनसीईआरटी की बुक हुआ करती थी, अभी तो पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट बुक्स वर्क, स्टिल एनसीईआरटी इट इज, लेकिन साथ में अपने को क्या लगता था, रेफरेंस बुक्स लगती थी और सैम्पल पेपर लगते थे, कुछ गाइड, कॉम्प्रिहेंसिव गाइड्स लगती थी। क्यों लगती थी, ताकि जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको थोड़ा और ढंग से समझाने के लिए। तो वैदिक साहित्य को सरलता से लोग समझ सकें और उपयोग कर सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, ये सब उन्होंने वैदिक ज्ञान को संकलन इन राइटिंग पुट करना शुरू किया और 4 भागों में बांटा। उसके बाद क्या किया उन्होंने, ऋग यजु साम अथर्वाख्य वेदास चत्वार उद्धृता। लेकिन फिर भी ये चारों वेदों की भाषा बहुत टफ है, कंफ्यूजन रहता है, तो हर लोग नहीं समझ पाएंगे वैदिक ज्ञान को। आप द्विवेदी हो, त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, कुछ ही लोग समझ सकते हैं वैदिक लैंग्वेज को, बहुत मुश्किल है। तो फिर क्या किया उन्होंने, इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, पंचम वेद की रचना की। वेद मतलब होता है वैदिक नॉलेज, तो ये पंचम वेद क्या है, इतिहास और पुराण। तो पुराण कितने हैं, 18 पुराण, 18 मुख्य पुराण है ना, फिर 18 मुख्य उप पुराण है कह सकते हो। बाकी तो फिर अनेक ऐसे, मतलब सेकेंडरी पुराण बहुत सारे हैं, नंबर तो मुझे भी नहीं पता कितने, लेकिन बहुत पुराण है। लेकिन ये 18 मुख्य पुराण और 18 मुख्य उप पुराण हैं। और इसके अलावा
इतिहास कौन कौन से हैं? महाभारत और रामायण। तो ये सरल भाषा में है, कहानियां रहेंगी इनके अंदर, उससे लेसन रहेगा ताकि लोगों को समझने में इसे आसानी हो सके, है ना। बट द हिस्टोरिकल फैक्ट्स यानी इतिहास और ऑथेंटिक स्टोरीज मतलब पुराण, कथा कहानी में सबकी रुचि भी आती है, तो इससे लोग जो है, अब महाभारत पढ़ने में किसको रुचि नहीं आती, बहुत मजा आता है। अगर आपने पढ़ी होगी अगर, है ना, जब महाभारत ये बी आर चोपड़ा की आती थी संडे को 90 के दशक में, तो ऐसा हमें तो नहीं पता लेकिन लोग बताते हैं कि प्रैक्टिकली उस समय कर्फ्यू जैसा वातावरण होता था। बी आर चोपड़ा जी ने महाभारत जो बनाई थी, तो यूज्ड टू बी लाइक कर्फ्यू, यू नो, लाइक दैट। और ये बात सत्य है, मतलब हम तो खैर उस पीढ़ी में नहीं रहे, लेकिन मतलब इट इज़ नॉट द ग्रेटनेस जस्ट ऑफ बी आर चोपड़ा, इट इज़ द वे व्यासदेव ने जो स्टोरी लिखी है। अगर आप इसका जो स्टोरी लाइन एज ए नॉवल भी अगर आप स्टडी करना चाहो तो क्या गुत्थी है इसके अंदर, मतलब आप सोचिए, व्यासदेव ने लिखी, वही व्यासदेव इसके अंदर एक कैरेक्टर भी हैं, वही ऑथर भी है ना। और उसके बाद में एक ही पारिवारिक, अगर फैमिली सोप बोला जाए उसे, तो ये सबसे बढ़िया पारिवारिक घटना, सीरियल मजे आते हैं लोगों को परिवार के घर, लेकिन यहाँ पे आप देखो परिवार के अंदर ही सब हो रहा है। और क्या इंटरट्वाइंड कैरेक्टर्स हैं, किधर से कौन, यू नो, इधर अम्बा, इधर भीष्म, फिर भीष्म इधर प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वही अम्बा बाद में शिखंडी बन के उधर से उनका झगड़ा है, इधर द्रुपद द्रोणाचार्य के झगड़ा है, तो इसलिए उनका बेटा कहाँ से कौन पैदा हुआ था, धृष्टद्युम्न, ठीक है। और बेटी द्रौपदी सारे क्षत्रियों को वंश नाश करने के लिए वैसे ही प्रकट हुई कृष्ण की लीला के अंदर। और इसके बाद इधर 5 पांडव, उधर 100 कौरव, फिर कुंती पुत्र सबसे बड़ा कर्ण, वो कहाँ से मिला, क्या नाम है, ये कौरवों के साथ में। अगर ऐसे ड्रामा देखा जाए, जो स्टोरी लाइन है अगर महाभारत की, तो मतलब सही में अल्टीमेट स्टोरी लाइन है ना। मतलब आई थिंक ऑस्कर विनिंग अवार्ड, जो उनकी स्क्रिप्ट भी ऐसी नहीं होगी जैसी व्यासदेव जी की स्क्रिप्ट है, अगर एज अ स्क्रिप्ट देखा जाए। ऑफकोर्स रियलिटी है, इट्स नॉट जस्ट फिक्शन, बट फिर भी। और प्रभा जी कहते हैं महाभारत क्या है, द हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया, महान भारत की कथा है बेसिकली। एनी हाउ, तो व्यासदेव जी ने उसे भी लिखा, और इतने बुद्धिमान थे व्यासदेव जी ने, उस पूरे पारिवारिक राजनीतिक ड्रामे के अंदर किसको इंसर्ट कर दिया, भगवत गीता को, है ना। इतना बड़ा ग्रंथ और उसमें 18 अध्याय जो कि भगवत गीता के हैं, भीष्म पर्व में आता है जहाँ तक मेरा ख्याल है, हाँ, भीष्म पर्व, और उसके अंदर ये 18 अध्याय आते हैं, 700 श्लोक, जहाँ पे पूरा अल्टीमेट नॉलेज भी उन्होंने इंसर्ट कर दिया। तो क्या होगा, कहानी पढ़ते पढ़ते आप ये भी पढ़ोगे और इससे आपको गीता को पढ़ लोगे, ये उनका उद्देश्य था। तत्र वेद धर पैल सामगो जैमिनि कवि ही वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। और 4 वेदों में बांट दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद उसके ऊपर एक एक प्रोफेसर लगा दिया कि भाई इसको और एक्सपैंड करो, इस पर और थीसिस लिखो, और एक्सप्लेनेशन कॉमेंट्रीज लिखो, यू नो, एक्सप्लेन इट एज वाइडली एज पॉसिबल। तो ऋग्वेद के प्रोफेसर थे पैल, जैमिनी बने सामवेद, वैशंपायन यजुर्वेद, और उसके बाद अथर्व वेद के अंगिरस ऋषि, सुमंतु मुनि अंगिरा, है ना, अथर्व। और जो उनके पिताजी उग्रश्रवा सूत के थे, सूत गोस्वामी के, रोमहर्षण, उनको सब पुराण और इतिहास दे दिया उन्होंने। 23वां नंबर श्लोक है। अब ये जो ऋषि थे, सुमंतु, अंगिरस और रोमहर्षण, पैल, जैमिनी, इनके भी फिर डिसाइपल, इन्होंने और स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, प्रशिक्षित किया, है ना, उनको ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट सब कराया, उन्होंने अपने शिष्य डिसाइपल स्टूडेंट्स बनाए। तो आप सोचो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बद्रिकाश्रम में बना दी व्यासदेव जी ने, ह्यूज यूनिवर्सिटी है, और जहाँ व्यासदेव खुद हैं, उनके डिसाइपल्स मतलब ग्रैंड डिसाइपल्स, ग्रेट ग्रैंड डिसाइपल्स, लाइक दैट, है ना। तो ऐसे बहुत, और सारे वहाँ पे ये वैदिक साहित्यों को इसके ऊपर और इसका विस्तार कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, याद है किसी को आपको? मैंने एक उदाहरण दिया था व्यासदेव का कंट्रीब्यूशन को समझने के लिए, कि मान लो दुनिया भर की सारी लाइब्रेरी की सारी बुक्स, हर सब्जेक्ट खत्म हो जाए, ई बुक्स, हार्ड कॉपीज हर पब्लिशर के पास, सारी नॉलेज खत्म बिल्कुल, यू कांट ट्रेस इट बैक, कोई क्लाउड स्पेस पे नहीं है, कोई डिजिटल, कोई ई बुक्स, PDF, कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे? और कोई सोच रहा है मैं सारे नॉलेज को, सारी किताबों को दोबारा लिखूंगा, तो क्या कंट्रीब्यूशन होगा उस बंदे का अगर किसी ने ऐसा लिख दिया, हर सब्जेक्ट पे सारी बुक्स को दोबारा लिखना। तो व्यासदेव जी ने वही किया है बेसिकली। दैट इज द वैदिक नॉलेज, सच वास्ट, यू नो, चाहे वो फिजिकल हो और स्पिरिचुअल हो, कुछ भी, और उसको आगे सिखाया। तो व्यासदेव का कंट्रीब्यूशन आप देखिए क्या, यू नो,
मतलब ऋषि हो और क्या कॉम्पिटेंस है लोगों के हित के लिए, मतलब कार्य करने की भी कोई हद होती है ना, कितना कर लो भाई, थोड़ा कर दिया शांत है, और कितना करेंगे, लेकिन नहीं, और करना है और करना है। और द बेस्ट एग्जाम्पल अगर जिससे अपन रिलेट कर सकते हैं वो श्रील प्रभुपाद भाई, जीवन पर्यंत किताबें लिख दी, मंदिर खोल दिया, डिसाइबल बना दिया, अभी मरते मरते मृत्यु शैया पे बैठे और आप फिर भागवतम बोली जा रहे हो, अब तो शांति रख लो, है ना। अगर आप देखो तो प्रभुपाद जी वैसे उदाहरण है बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक, कि चलो एक लाइन से भी, अंतिम लाइन से किसी का हित हो जाए ना, दैट इज अ ऋषि, दैट इज अ भक्त, दैट इज अ वैष्णव। त एव वेद दुर्मेधैर धार्यन्ते पुरुषैर यथा एवं चकार भगवान व्यासः, क्या है वर्ड, कृपण वत्सलः। कृपण वत्सला मतलब, कृपण मतलब कंजूस, है ना, या अज्ञानी व्यक्ति कह सकते हैं, है ना। कंजूस क्या होता है, ज्ञानी होता है, वो सोचता है मेरे साथ में जाएगा सब रुपये पैसा। तो ये भगवान व्यास क्या है, कृपण वत्सल है, बहुत ही दया के भाव रखने वाले हैं, तो इसीलिए उन्होंने उन वेदों को एडिट किया या संकलन किया बेसिकली। सो दे माइट बी एसिमुलेटेड बाय लेस इंटेलेक्चुअल मैन। जनरली वेदों को पढ़ना बहुत ही चैलेंजिंग था, लेकिन व्यासदेव जी की कृपा से जो है उन्होंने इस प्रकार से किया ताकि इवन जो रजोगुण और तमोगुण में स्थित लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। श्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एव भवेदिह इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। ये पीछे आपको दिख रहा है श्लोक, या फॉन्ट बड़ा करूं? ओके, कृपया मुनिना कृतम। तो त्रयी न श्रुति गोचरा, जो शूद्र लोग हैं या फिर द्विज बंधु हैं ब्राह्मणों के या स्त्रियां हैं, तो ये वेदों को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया, इति भारतम आख्यानम, क्या रचना कर दी उन्होंने, महाभारत की, द ग्रेट महाभारता। कृपया मुनिना कृतम, कृपा करते हुए इन मुनि के द्वारा उस महाभारत को लिखा गया। और प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि ऑफ कोर्स गृहस्थ भक्तों के लिए एक अच्छा तात्पर्य होता है, गर्भाधान संस्कार के ऊपर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। यू कैन यूज इट फॉर योर ओन स्टडी टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं, नहीं तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं, जो गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ वो क्या, कौन है, द्विज बंधु। द्विज बंधु मतलब ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ लेकिन ब्राह्मण का गुण नहीं है उसके अंदर, द्विज बंधु। द्विज मतलब द्विजन्मा यानी ब्राह्मण, और बंधु मतलब भाई। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ब्राह्मण जैसा है लेकिन ब्राह्मण नहीं है, मतलब ब्राह्मण का भाई है लेकिन ब्राह्मण का गुण नहीं है उसके अंदर। ब्राह्मण का लड़का है, जन्म से होगा चाहे, या उच्च द्विज होता है, क्षत्रिय के लिए भी होता है, वैश्य को भी द्विज बोला जाता है, तीनों क्लास के अंदर, लेकिन जिसमें गुण सब शूद्र का है या उससे भी गया गुजरा है, वो है द्विज बंधु। क्षत्रिय भी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, चाहे ऊंचे खानदान में पैदा होगा। तो इसीलिए जो गर्भाधान संस्कार प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। और उसके बाद प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये जो महाभारत के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, जो पूरे वेदों का सार है भगवत गीता, उसको इंसर्ट कर दिया। चलो भाई, जैसे कड़वी दवाई हो और उसको क्या करा जाता है, वो टॉफ़ी के साथ में घुसा के, लड्डू के साथ में बच्चे को दे देते हैं तो मीठा लगता है, उसी में टॉफ़ी भी वो खा लेता है, मिठाई भी खा लेता है। तो ऐसे ही इस वैदिक ज्ञान के पूरे सार को, भगवत गीता को उन्होंने महाभारत के अंदर डाल दिया। तो महाभारत की कहानी बहुत बढ़िया लगेगी, उस कहानी के बीच में आपको गीता, आपको लगेगा अर्जुन बिविल्डर हो रहा है, वास्तविकता में वो आपको मोहित करने के लिए वहां पे गीता उन्होंने डाल दिया, है ना। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेना सर्वात्मकम सर्वात्मकेनापि यदा न तुष्य धृतयम ततः। अब व्यासदेव जी का बड़ी समस्या हो गई। समस्या क्या है भाई, मतलब इतने बड़े अचीवर, इतने बड़े टॉप मोस्ट वेलफेयर वर्कर, आप सोचो, मतलब लोगों को भला करने के लिए उस व्यक्ति की हृदय था, उस व्यक्ति में क्षमता थी और कर भी दिया। और अब ये व्यक्ति इतना प्रयास करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद, सफल होने के बाद, वो व्यक्ति क्या कर रहा है,
बैठ के विचार करने लगा, कुछ तो मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, फिर भी मेरे को संतोष नहीं है। तो ये ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैंने इतना भला कर दिया, और विचार करें लेकिन मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो आगे अब उनका विचार विमर्श चल रहा है अपने आप से, जिसको इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं ना, अवलोकन कर रहे हैं, आत्म अवलोकन कर रहे हैं वो। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो जैसे आपने ऐसा मान सकते कि आपने पूरा अपना जो टाइम, एनर्जी, हर प्रकार से आपने किस में लगा दिया, भक्ति कर, मान लो माला करने में लगा दिया, अध्ययन करने में लगा दिया, सब रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हो, खूब गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सेवाएं कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, है ना, खूब सारी सेवाएं की आपने, अनेक प्रकार से बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है आप कर सकते थे, आपने सब सेवा किया, और इसके बाद सेवा किया, आपको खूब सफलता भी प्राप्त हुई, खूब किताबें गई, आपने खूब फंड रेजिंग किया, खूब भोग बनाया, और लोगों ने आपके प्रचार को स्वीकार किया, उनकी भी माला करने लगे, दीक्षा हो गई, वो औरों को प्रचार करने लगे, यू नो। मतलब ऐसा नहीं कि आपके क्रेडिबिलिटी में, आपकी सफलता में कोई कमी थी। और ऐसा सफल भक्त 20 साल बाद, 15 साल बाद बैठा है, विचार कर रहा है, एक दिन माला में हाथ डाला और बोल रहा है, इतने मंदिर बना दिए, इतनी किताबें बांट दी, इतने भक्त बना दिए, इतने लोगों की दीक्षा करा दी, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिली अभी तक, कुछ तो मिसिंग है। तो व्यासदेव के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप लगा क्या है भाई, मतलब इतना लोगों का सेल्फलेसली हित करने के बाद, और कोई तो हित करने की इच्छा होती है, लेकिन व्यासदेव तो ऐसे जो मतलब हर प्रकार से सफल भी अपने उस मिशनरी स्पिरिट के अंदर, और वो ऐसा विचार कर रहे हैं। और क्या है, इदम चोवाच धर्मविद, तो अपने आप को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि देखिए मैंने क्या किया है, धृतव्रतः, बहुत डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, अनुशासन का जीवन जिया है। ऐसा नहीं है कि इम्प्योर जीवन जिया है ना, और या मिथ्याचारी का जीवन जिया, नहीं, बहुत मैंने वेदों की उपासना की है, आध्यात्मिक गुरुओं की उपासना की है, यज्ञ किए हैं, मैंने गुरु परंपरा के सारे नीति नियमों का पालन किया है, और उनके अनुसार ही मैंने धर्म के मार्ग को मतलब प्रस्तुत किया है, वैदिक साहित्य को प्रस्तुत किया है, और उसी पर ऐसा नहीं अपना मतलब निकाल के किया, नहीं, इवन महाभारत को प्रस्तुत किया है और लोगों के हित के लिए किया है। ऐसा भी नहीं कि मेरा नाम आएगा। आप देखो, जब हम बोलते हैं भागवतम, किसने किसको बोली तो किसका नाम आता है? व्यासदेव ज़्यादा पॉपुलर होते, सुखदेव गोस्वामी, हर कोई सुखदेव गोस्वामी को ही बोलेगा। लिखी किसने है वैसे? व्यासदेव ने, लेकिन फिर भी क्रेडिट किसको सारा जाता है? और वो है कौन? सुखदेव गोस्वामी कौन है? इन्हीं का लड़का है। सोचो, बाप से ज्यादा क्रेडिट बेटे को मिल रहा है, पहले पुत्र को मिल रहा है। और व्यासदेव भी क्या कह रहे हैं, निगम कल्पत्र और गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयोतम, कि ये क्यों ज्यादा मीठा हो गया? हाँ, है कौन? उनका लड़का, उन्होंने पढ़ाया है, बल्कि ऐसा नहीं बेटा है खाली, गुरु भी यही है, सुखदेव गोस्वामी ने। लेकिन फिर भी व्यासदेव ही गुरु हैं सुखदेव गोस्वामी के, लेकिन फिर भी तो अगर देखा जाए तो क्रेडिट व्यासदेव को नहीं मिलता ज्यादा। ठीक बात है कि नहीं? तो लेकिन उनको क्रेडिट चाहिए भी नहीं। तो मैंने केवल बिल्कुल निष्काम भाव से ये सेवा की है, फिर भी हृदय में संतुष्टि नहीं। आप सोचिए, है ना? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई देखो, वैदिक साहित्य को संकलन करने वाला संतुष्ट नहीं है, पढ़ने वाला कहाँ से हो जाएगा संतुष्ट, है ना? तो प्रभुपाद जी एक बात है, और ये बात कौन बोल सकता है? केवल एक भक्ति योगी बोल सकता है, बस। और इसीलिए जो ये चर्चा होने वाली है, केवल भक्ति योगी ही इसे समझ सकते हैं, या भक्ति योग प्रभु समझ सकते हैं, मैं भी ना, नहीं, किसी भी अन्य सनातन धर्म के फॉलोवर्स के लिए भी ये समझ पाना लगभग असंभव है इस बात को। इसीलिए कभी इन विषयों के ऊपर डिबेट करें, चर्चा करें, तो सावधान रह के कीजिएगा, क्योंकि मतलब ये प्लेटफॉर्म्स ही अलग हैं दोनों बेसिकली। तो इसलिए ये वैदिक साहित्यों का क्रिटिसिज्म नहीं है, ये वैदिक साहित्यों का क्या एकमात्र और सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए उसको स्थापित करने के लिए बोला जा रहा है। दिस इज नॉट द क्रिटिसिज्म ऑफ वैदिक लिटरेचर्स। कई बार हमारे डिवोटीज वी बिकम टू अगेंस्ट वैदिक
नॉलेज, इंस्ट्रक्शंस या वैदिक टेक्नोलॉजी या वैदिक प्रोसेसेस या वैदिक साइकोलॉजी, वो हमको लगता है वैदिक, नो 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 नो, मॉडर्न टाइम्स के अंदर देयर इज ऑलवेज अ क्लास ऑफ पीपल एंड विद इन डिवोटी सर्कल एंड स्पेशली दोज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न बैकग्राउंड, दे हार्डली अंडरस्टैंड दैट, एनी हाउ। तथापि बथ में दैयो ही आत्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमः। अब व्यासदेव जी आप देखिए, इतने बड़े अचीवर, इतने बड़े साधक, लेकिन उतने ही बड़े गम, जितने वो बाहर एक्सटर्नली सक्सेसफुल थे उतने ही अंतर्मुखी भी हैं। अवलोकन करते हुए क्या करें, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, कुछ तो मेरे में कमी है। दो आई एम माई सेल्फ एम फुल्ली इक्विप्ड विद एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय द वेदास, सब कुछ सामर्थ्य है मेरे पास में। आप सोचो, इतना ज्ञानवान व्यक्ति जिसे सारी नॉलेज को रिवाइव कर दिया, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अपनी अज्ञानता या अपने असंतोष के कारण को नहीं ढूंढ पा रहा है। आप सोचिए, ये कहने के लिए क्या ईमानदारी चाहिए, क्या ऑनेस्ट अवलोकन करने को चाहिए, और हाउ जेन्युइन ही शुड बी, कि मुझे सेटिस्फैक्शन के अलावा और कुछ नहीं, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। सो मोस्ट ऑफ अस कॉम्प्रोमाइज ऑन थिंग्स, और स्पेशली जब स्पिरिचुअलिटी आती है तो हम कॉम्प्रोमाइज करने में एक्सपर्ट होते हैं, लाइक दैट। अब देखिए, दुनिया में अपन लोग में सब लोग, मतलब पता है काम चलाना है, यही अपना एटीट्यूड होता है ना। और जनरली लोगों का एटीट्यूड क्या होता है, जितना रिक्वायर्ड है बस कर करा के काम खत्म करो, है कि नहीं? जितना कम से कम हो सके उसमें काम चला लो, राइट और रॉन्ग? हम सबका हर चीज में एटीट्यूड होता है। माता लोग भी ज्यादातर क्या सोचते हैं कुकिंग करते हुए, बस टेंशन खत्म हो जल्दी से जल्दी, है ना। कई बार ऐसा होता होगा कि भाई भगवान के लिए बनाना अलग बात है, भक्त है अलग बात है, लेकिन जॉब करते हुए आप बॉस को, आपको क्या लगता होगा, बस यार बॉस शांत हो जाए, काम हो ना हो, कंपनी का मुनाफा हो ना, मेरी तनख्वाह आ जाए। ज्यादातर यही एटीट्यूड रहता है लोगों का, है ना। लेकिन और ऐसे ही भक्ति के अंदर कर तो ली 16 माला, थोड़ा जप कर लिया, फास्टिंग कर ली, मंदिर चले गए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अब सेटिस्फेक्शन मिला नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है, भक्ति प्रगति हुई नहीं हुई, कृष्ण प्रसन्न हुए नहीं हुए, जनरली वी कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। हो तो गई, और क्या क्या करें, कितनी भक्ति कर लेंगे भाई। आपके साथ होता है कभी? ऐसा नहीं होता है। लेकिन व्यासदेव कह रहे कि भाई क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या प्राप्त हुआ वो इंपॉर्टेंट है। मुझे 100% जेन्युइन सेटिस्फैक्शन चाहिए, आधा % भी कम नहीं। मतलब कितने कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट 24 कैरेट क्या रहता है, 24 कैरेट खालिस गोल्ड चाहिए। हॉलमार्क, हॉलमार्क क्या बोलते हैं, हॉलमार्क ही बोलते हैं ना उसमें, जो एम आई राइट, है ना, सॉरी बट हॉलमार्क लेना तो एकदम प्योर ही चाहिए, मतलब प्रॉपर ऑथेंटिक स्टैंपिंग जो भी उसका ऊपर रहता है वो रहे, उससे कम कुछ नहीं चाहिए, है ना। और इसके लिए जो प्राइस पे करना पड़े उसके लिए मैं तैयार, है ना, उसी को मिलेगा ना। अगर आप पैसा बचाने के चक्कर में करोगे तो 18 कैरेट गोल्ड भी ले लो, 20 भी ले लो, 22 भी ले लो, लेकिन अगर 24 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी चाहिए तो आपको वही दाम देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो व्यासदेव उतने ही जेन्युइन सीकर है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट्स, इट्स नॉट अबाउट हिज पॉपुलैरिटी, इट्स अबाउट हिज जेन्युइननेस, कृष्णा एंड नोबडी एल्स, इन द सेंस मैं आज के टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। तो इसीलिए व्यासदेव जी असंतुष्टता महसूस कर रहे हैं और उसे यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इसीलिए लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे महामुनि कृत्य है, तो अब 7वें अध्याय तक ये व्यासदेव की मैच्योरिटी के बारे में बताया जाएगा। कब उन्होंने किस अनुभूति के बाद श्रीमद् भागवतम का संकलन किया। तो आप सोचिए, अब ये व्यासदेव की डिससेटिस्फैक्शन जो है ये किसका कारण बनी। आप देखिए, आप बोलेंगे एक महान व्यक्तित्व को कभी भ्रम में पड़ जाए तो भी महान बेनिफिट होता है संसार का, है कि नहीं। परीक्षित महाराज भ्रम में पड़ गए, गले में सांप डाल दिया उस ऋषि के, शमीक ऋषि के, और श्राप मिल गया, तो क्या प्रोड्यूस हो गया, क्या प्रकट हो गया, श्रीमद् भागवतम प्रकट हो गया। अर्जुन मोहित हो गया तो क्या निकला, भगवद गीता निकला। अब यहाँ व्यासदेव जी असंतुष्ट हो गए तो क्या उत्पन्न हुआ, नारद जी आएंगे और श्रीमद् भागवतम प्रकट हो गया। और जब ऐसे विचार कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो क्या मन में आया
किं वा भागवता धर्म न प्रायेण निरूपितः प्रियः परमहंसानां त एव ही अच्युत प्रियः। शायद मैंने स्पेसिफिकली भगवान की भक्ति को नहीं पॉइंट आउट किया, नहीं उल्लेख किया, जो कि परमहंसों को और अच्युत प्रिय, अच्युत भगवान को भी प्रिय और परमहंसों को प्रिय है। शायद वो गलती हो गई। अब मुझे कितना वो ठंड लग रही है, तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है? देखो, आपको कृष्ण प्रेम भी प्राप्त करना है, कुछ करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होता है। ये फैन भी बंद कर सकते हो, नहीं तो पता लगेगा बाद में आधे लोग हम में से क्लास के बाद बीमार हो गए। नहीं, ये विंडो एसी का रिमोट है, ये वो डाइकिन का रिमोट अलग रहेगा। या तो फैन स्पीड कम कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, आई डोंट नो व्हाट इट इज बट चला तो रिमोट से ही था। तो थोड़ी देर में एक ही बंद करना, फिर नहीं तो घुटन होने लगती है थोड़ी देर में। बैटरी है, बैटरी है, दोनों बंद कर दिया क्या आपने? मतलब पीछे चलना, वो 3 चलाए हुए थे एक साथ, तभी ठंड लग रही। एनी हाउ, तो व्यासदेव जी विचार कर रहे हैं ऐसा, और तभी क्या हुआ आप देखिए, ये होता है चमत्कार। जब कोई जेन्युइनली डिवोटी भक्ति करने का प्रयास करता है, सेवा करने का प्रयास करता है और हम्बली इंट्रोस्पेक्ट करता है, इमीडिएटली भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, भगवान देर नहीं लगाते। तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात् आश्रमं प्राग उदाहृतम तस्यैवं खिलमात्मानं। और तब जो है, जब व्यासदेव इस प्रकार से एक तरीके से अवलोकन कर रहे थे, दुखी थे या असंतुष्ट थे और विचार कर रहे थे, वहां पे कौन आ गया? कृष्णस्य नारदोऽभ्यागात्। उस कृष्ण द्वैपायन व्यास के पास कौन आ गए? नारद जी उनके आश्रम में आ गए। प्राग उदाहृतम, है ना? आप सोचिए, इमीडिएटली कृष्णा हेल्प्स अस। यदि कोई जेन्युइनली सीख कर रहा होगा, और हम्बली स्पेशली सीख कर रहा होगा, भगवान तुरंत मदद करते हैं। और जब वो आ गए तो व्यासदेव ने क्या किया? तम अभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थाय गतम मुनि पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। तो इन्होंने क्या किया? देख करके कि नारद जी आए हैं, सहसा अचानक आए हैं, प्रति उत्थाय आगतम मुनि, उठ गए, तुरंत उठ गए, और उस मुनि ने उनका स्वागत किया, उनको आश्रम के अंदर लेकर के आए। पूजयामास विधिवत, विधिवत उनकी पूजा की। किसकी पूजा की? नारदम सुर पूजितम, उन नारद की जो सुर देवताओं के द्वारा भी पूजित हैं। तो ऐसे पूजा की। किस प्रकार से? कि जिस प्रकार से विधिवत का एक उदाहरण क्या है? विधि यानी विधाता ब्रह्मा जी की जैसे उपासना की जाती है, वैसे ही उसी प्रकार की जो है उन्होंने की। और यहाँ पे 33 अध्याय श्लोक है, 33 श्लोक, आखिरी के 2 श्लोक हैं जिसके अंदर नारद जी आते हैं। और पूरे चैप्टर का नाम क्या है? अपिरम सब श्री नारदा। अगर देखा जाए 31 श्लोकों में नारद जी का कोई जिक्र ही नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने टाइटल दिया है यहाँ पे नारद मुनि का नारद जी का आगमन, या क्या है इसमें इंग्लिश में क्या है? अपीयरेंस ऑफ श्री नारदा, है ना? तो नारद जी यहाँ सीन के अंदर प्रकट होते हैं। तो मेरा आपसे 2 क्वेश्चन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं वैदिक साहित्य क्या है, उसके क्या डिविजन्स हैं, उसके ऊपर चर्चा करूं। बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा तो कर सकते हैं। षड दर्शन क्या है ना? और आपको लग रहा है ये सब जानने की क्या जरूरत है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और श्रीमद् भागवतम को जानते हैं। तो आप क्या कहते हो? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी? अक्षराम, यू कैन टेक अ वोट। क्या करना चाहिए? बाद में आपका वीटो पावर यूज कर लेंगे हम। तो आप क्या कहते हो, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन बी मीन्स वी डिस्कस मोर ऑन द डिवोशनल साइड ऑफ भागवतम। ऑप्शन ए इज द टेक्निकल explanation of the Vedic literature.
पूछो भाई, ए और बी पूछो, वोट लो। हाँ वही ऐसे हाथ खड़े करेगा तो। और बाकी लोग कह रहे छुट्टी करो। तो नहीं, छोड़ दो भाई। कितने लोग हैं जो हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे, ये भी सोचना पूछना पड़ेगा। तो उनसे ही पूछ लो वो चाहते क्या है। ऑप्शन सी कौन सी है? मैं पता है क्या सोच रहा था कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, और खासकर कुछ भक्त प्रभु जी या माता जी लोग डिस्टर्ब हो गए तो बोलेंगे अगली बार से क्लास में नहीं जाना, और मैं आपके घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता है मैं। तो क्या करना है, ए या बी? हाँ हाँ, यस यस यस, दैट इज राइट है ना। यूथ है, विल डू दैट। क्या करें? हाँ क्वेश्चन पूछ लो तब तक, चलो। 32। हाँ। आई कांट गेट यू, सॉरी। हाँ हाँ। हिंदी है कि? हाँ सेम ही होगा। I'm sorry. Anyway, what is mentioned before? अभी तक तो नहीं पढ़ा गया। As mentioned before, not. I don't think as mentioned before it is all successful. सारम सारम सारम। मुझे नहीं पता भाई। And doesn't say translation में भी क्या mention? तस्यैवं खिलम आत्मानं मन्य मानस्य खिद्यतः कृष्णस्य नारदो अभ्यागात। अभ्यागात he came there। आश्रमम प्राग उदाहरितम। अच्छा, प्राग उदाहरितम, प्राग उदाहरितम, जैसे पहले कहा गया। अब कहाँ गया पता नहीं, नो आइडिया। संस्कृत से प्राग उदाहरितम मेरे अंडरस्टैंडिंग में तो अभी तक तो नहीं आया। अभी क्या मतलब है इसका एग्जैक्टली नहीं पता। आई डोंट नो, आई कैन चेक इन द कमेंट्रीज। अभी तो नहीं है मेरे पास कोई कमेंट्री। हाँ नारद जी का नाम था। नो एनीवे, आई डोंट नो। एनीवे डजंट मैटर सो मच। नारद जी आ गए वो बड़ी बात है, पहले मेंशन किया है नहीं किया, यू नो। और कुछ किसी का कोई प्रश्न है या कुछ? हाँ नहीं, अच्छा है, इट इज गुड यू आर अटेंटिव, दैट्स नाइस। बट दैट संस्कृत से प्राग उदाहरितम, जैसे पहले कहा गया। वी कैन फिगर फाइंड इट आउट। हाँ प्लीज। नहीं, इतिहास इस दो, महाभारत रामायण। क्यों आप ऐसा क्वेश्चन पूछ के मेरे को धर्म संकट में डाल रहे हो आप? कंपेयर टू वैदिक लैंग्वेज, गीता की लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है। उपनिषदों की लैंग्वेज के कम, ऑल्दो गीतोपनिषद, लेकिन कंपैरेटिवली गीता की लैंग्वेज इज नॉट एज सोफिस्टिकेटेड एज द लैंग्वेज ऑफ द अदर वैदिक लिटरेचर, जहाँ तो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना। जो भी है, लेकिन वो बड़े सरल शब्दों में बताया भगवान ने। हालांकि गुह्यतम ज्ञान जरूर है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन जो 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 लैंग्वेज यूज की है भगवान ने वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जितनी वैदिक लैंग्वेज तो बहुत, उपनिषदों की लैंग्वेज तो बहुत ही टफ है ना, बहुत ही इनडायरेक्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग है। उसकी संस्कृत भी बहुत टफ है। जितना मेरा अभी तक का अंडरस्टैंडिंग है वो ये है बेसिकली।
और तो नहीं, मतलब और कोई किसी का प्रश्न है? जी माता। जैसे अभी आपने सत्यवती की स्टोरी बताई और ऐसे पराशर मुनि की, मतलब कई बार ना जब मैं भागवतम पढ़ती हूँ मैं बहुत ट्रैक लूज कर देती हूँ कि बहुत सारी स्टोरीज के अंदर स्टोरीज है, बहुत सारे नेम्स है और फिर एकदम से वो आ जाते हैं, दोबारा रिपीट हो जाते हैं, तो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि ये वो कैरेक्टर है और ऐसे। तो भागवतम की अंडरस्टैंडिंग को और कैसे हम वो कर सकते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, मतलब कैरेक्टर, मतलब देयर आर सो मेनी स्टोरीज इन भागवतम related to a single character only, and it doesn't get into the mind. So, but I'm not able to remember. So, is it okay we just keep on reading? That proves that Bhagavatam is right. Manda sumanda matayo manda bhagya hi apdrita. That is very natural. अगर आप श्रुतिधर होते तो बहुत बढ़िया था, तो तब एक्सेप्शन लगते हैं, तो लगता है अब नॉर्मल हो. दिस शोज भागवतम इज राइट एंड यू आर अ नॉर्मल पर्सन. मतलब अभी मैं ये सोच रही थी, अच्छा शुद्धदेव गोस्वामी के पेरेंट्स कौन थे, अच्छा उनके कौन थे, मतलब वो सब चल रहा था, तो sometimes you just go on reading, that's it, this is the process. नहीं, नॉट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है. एक्चुअली ये इतना क्रोनोलॉजी, कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, किसका क्या, वो स्वाभाविक कन्फ्यूजन होना एक्चुअली. बहुत सारी वेरिएशन है, कोई किसी को बता रहा है, फिर अंदर कोई किसी को हाँ, बता रहा है, वो नहीं मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इतना। राइट. ये फैक्ट है जो आप कह रहे हैं, तो यू आर नॉर्मल, मतलब होता ही है वो, है ना. तो जितना याद रहे तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है. मतलब फिर व्हाट इट डिस्टर्ब्स यू इन योर पर्पस, मतलब व्हाट मेक्स यू डिस्टर्ब्ड. मतलब just now Satyavati, हाँ, Mata Satyavati's birthday, and I knew the story, but I raised my hand that I don't know the story, and then when I heard the story, I thought I know the story. हाँ. So मुझे लगा कि मैं फिर भूल गई, मतलब तो मैं सोच रही थी कि हम कैसे इन चीजों को, हम कैसे अपनी स्टोरी ढूंढे भागवतम के अंदर, हाउ कैन वी एब्सॉर्ब आवरसेल्फ इन भागवतम. How can you absorb ourselves in Srimad Bhagavatam? Canto 1, Chapter 7, text number 7. That will answer your question. So either when we reach there or you read on your own. Yasyam vai shruyamanayam Krishne parama purushe bhaktir utpadyate pumsa shoka moha bhayapaha. That will answer your question. And then there are many more verses, second canto, third canto, which will keep answering question. तो कहने का अगर सबसे सरल जो मेरा उत्तर नहीं दिया, अगर उसको मैं बोलूँ तो वहाँ तक पढ़ते रहो, पहुँचते रहो, you will start getting absorbed. ऐसा. And especially जब 9th chapter आएगा, Prabhupada is so merciful. एक एक ऋषि जो भीष्मदेव के, एक एक कैरेक्टर जो भीष्मदेव के तिरुभाव के समय प्रकट होंगे, प्रभुपाद उनका पूरा पूरा इतिहास हमें देते हैं, ये जानते हुए कि प्रभुपाद जी की ऑडियंस वेस्टर्न होगी, मॉडर्न होगी, और वो ये इतिहास नहीं जानते होंगे. प्रभुपाद जी ने इतना पेन लिया उन सब के बारे में वहाँ लिखने के लिए. सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट वॉट एवर वी कैन रिमेंबर. और करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान. So practice makes a man perfect. And sometimes we get really confused. It doesn't matter so much. Krishna becomes, Krishna is not बुद्धिग्राही जनार्दना, स्मृतिग्राही जनार्दना. कृष्णा इज भावग्राही जनार्दना. बट हम ट्राई करते हैं जो है कितना याद रख सकें इस प्रकार से. आई रिमेंबर लॉट ऑफ द स्टोरीज बिकॉज even before I joined ISKCON, even before I came to Krishna consciousness formally in ISKCON, I had read Mahabharat I don't know how many times. The book, small book, small, it was still detailed, and it was and I knew history, almost the entire history of Mahabharata, मतलब किसने कौन सा बाण चलाया और उसने बदले में क्या बाण चलाया, मतलब ऐसा डिटेल. फिर मेरे को उस पुस्तक में आई हैड रेड इट लाइक सो मेनी टाइम्स, नॉट रामायण सो मच बट महाभारत वाज लाइक दैट. सो इट्स नॉट, देखो मैंने आपको बोला कि अगर आपको नहीं याद, नहीं पता है, तो आप नॉर्मल हो. देयर नथिंग टू लैमेंट और वरी अबाउट दैट. स्पेशली स्टोरीज, दे आर रियली कंफ्यूजिंग एट टाइम्स. और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, लेट्स गो अहेड देन. अब गर्मी लगने लग गया है ना, राइट? Then after some, the exhaust are not working, you'll start getting suffocated.
ऐसे वो ठीक करो ना थोड़ा और रेजोल्यूशन। आपको नहीं उतना क्लियर किया, मुझे ही ऐसा लग रहा है या फिर एनी ऑफ यू आर आल्सो फीलिंग द रेजोल्यूशन वाज नॉट गुड? अरे भेज दूंगा भाई, दे दूंगा यार, आपको क्या चिंता क्या है? आई शेयर्ड इट विद सो मेनी पीपल, आई गिव यू। नो यू हैव टू लुक आस्क पीपल, बट आई, मेरे को तो पहले भी ठीक नहीं था, अब तो और खराब लग रहा है। दिस लुक्स बेटर, या यस, व्हाट हैपेंड? हाँ आ गया और बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो नहीं, पर मैं आई शेयर इट ऑन द ग्रुप विद डिवोटीज। तो बेसिकली वैदिक, वेद क्या है, अब इसको मत देखो, मैं जो दिखाऊंगा उतना ही देखना बस, नहीं तो आपको लोग क्या है डर जाओगे। विल गो स्टेप बाय स्टेप। किसी और वो है क्या, लेजर पॉइंटर है ऐसा? आई डोंट हैव अ पॉइंटर, अदरवाइज इट वुड हैव बीन मोर हेल्पफुल। छोड़ो, उतना उतना मुझे नहीं आता, थोड़ा उसमें लगता है कुछ कर रहे हैं इसमें, है ना? इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, सो अटेंशन हैज टू बी एल्सवेयर। तो वैदिक, वेद मतलब है बेसिकली ज्ञान। वेद आता है विद धातु से, यू नो, जिसका मतलब ही है नॉलेज, ज्ञान। और जो वेद शास्त्र हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि वो केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं। जो वेद मीन्स नॉलेज, ऑल काइंड्स ऑफ नॉलेज, भौतिक और आध्यात्मिक सबसे डील करते हैं वो, ठीक है ना? ये एग्जैक्टली शास्त्रिक टर्मिनोलॉजी नहीं है, समझने के लिए मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं आपके सामने। आप में से कौन इस विद्या और अविद्या को डिफाइन कर सकता है? विद्या क्या है आपके अनुसार, या आपने जो गीता में पढ़ा है, विद्या क्या है? नॉलेज तो विद्या ही होगा, नॉलेज इग्नोरेंस, फिर भी और कुछ? हाँ एग्जैक्ट, विद्या मतलब जो आपको मोक्ष द्वार पर लेके जाए, मोक्ष की ओर लेके जाए, मुक्ति की ओर लेके जाए, जो आपको मुक्त करे इस बंधन से, वो विद्या है। यानी कुल मिला के बोला जाए तो स्पिरिचुअल नॉलेज, राज विद्या, उसके बाद में सब विद्याओं का राजा है ये भक्ति योग बेसिकली, ठीक है ना? अविद्या क्या है? जो बातें हो रही थी लॉज ऑफ बॉन्डेज, इसके अलावा सब। ओके ओके, विद्या के अलावा जो बच गया वो अविद्या है, बट कुछ परिभाषा तो होगी फिर भी। एक आपने बोला जो आपको बांधे, मैं अब आपको दूसरा कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल नॉलेज का उल्टा क्या होगा? मटेरियल नॉलेज। What do you think Vedas contain? Vedas contain Vidya and Avidya, spiritual knowledge and material knowledge, ठीक है ना? अब ये टर्मिनोलॉजी 100% शास्त्रिक नहीं है, ये आपको समझाने के लिए मैं ये अलग कॉनोटेशन यूज कर रहा हूँ, इसीलिए एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो आपको वैसे नहीं मिलेगा। जो हम आज क्या पढ़ रहे हैं, देखो स्पिरिचुअल नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट डील्स विद स्पिरिट, आत्मज्ञान, आत्मा का जो ज्ञान हो गया या आत्मा संबंधित जो ज्ञान, वो क्या है? विद्या, आध्यात्मिक ज्ञान। जो पदार्थ से डील करे वो क्या है? भौतिक ज्ञान, मेटेरियल, या अविद्या कह रहे हो आप उसे। तो जो हम आज पढ़ रहे हैं कॉलेज और स्कूलों के अंदर, वो क्या है? क्या है वो? मटेरियल साइंस नहीं है। जैसे अगर विद्या को मैं ये लिखता हूँ स्पिरिचुअल साइंस, तो ये क्या बन जाता है? विद्या क्या बन जाता है? मटेरियल साइंस, ठीक है ना? अगर मैं नॉलेज को, लेकिन जो मैं आज स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जानते हो क्या है? वो है मटेरियल साइंस। समझते साइंस क्या होता है? समझते हो ना? अंधकार मतलब बेसिकली, या ये कह लो वो है दुर्विद्या। क्यों? आज हमको मैटर से डील करना भी नहीं आता। दिस नॉलेज, यू नो, हम ये हमें आज की नॉलेज हमें ज्यादा मैटर को एक्सप्लॉइट कैसे किया, वी डोंट नो हाउ टू यूज द मैटर। हमें नहीं पता पृथ्वी को यूज कैसे किया जाता है, हमें पता नहीं जल को कैसे यूज किया जाता है, हमें पता नहीं है वायु को यूज कैसे किया जाता है, आकाश को कैसे यूज किया जाता है। हमारे पूरे ज्ञान में, पूरी इंजीनियरिंग में, पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर आप देखिए हमने सिर्फ शोषण किया है।
पृथ्वी को प्रदूषित किया है, वायु को प्रदूषित किया है, जल को प्रदूषित किया है, रिसोर्सों को केवल एक्सप्लॉइट किया है, तो क्या वो अविद्या है? हम अविद्या भी नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? हालांकि ये आध्यात्मिक टर्म्स नहीं है, जनरली हम किसी चीज को अविद्या बोलते हैं, बट वेदास कंटेन ये दो, मतलब बेसिकली। तो अगर इंग्लिश में बोला जाए मटेरियल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, या जड़ विद्या, और ये इसको क्या बोलेंगे, चेतन विद्या या आध्यात्मिक विद्या एक्चुअली। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक कनोटेशन के लिए वर्ड यूज किया अविद्या। कर्म और नॉलेज नहीं, उतना मत मिक्स करो, बेटर लीव इट। नॉलेज इज नॉलेज एंड कर्म इज कर्म। एक बार नहीं, एक बार ही उसको ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अकर्म कह सकते हैं स्पिरिचुअल, उस सेंस में आप कह रहे हो, मे बी वी कैन थिंक अबाउट इट लेटर, बट आप समझ रहे हैं बात को, इसका पॉइंट क्या है? स्पिरिचुअल साइंस, मटेरियल साइंस, है ना, या रादर इसको हम अगर वैसे वर्ड, जो सही वर्ड यूज करते हैं वो जड़ विद्या, और उसको बोला जाएगा जैसे भक्ति विद्या या अध्यात्म विद्या, और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो तो अविद्या है, टिपिकली देखा जाए वो अविद्या है। लेकिन मैं ये 3 टर्म इसलिए यूज किए समझने के लिए। अब वेदा जो कंटेन करते हैं वो जड़ विद्या भी, जैसे एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है? ये सब जड़ विद्या ही तो है, मैटर से डीलिंग है ना सारा। आयुर्वेद, है ना, और ये प्रभुपाद जी कहते हैं क्या, वो खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, ये सारे शास्त्र, इस भौतिक जगत क्या है, यही सब कुछ है उसके अंदर, है ना। और वेदा इज द कंप्लीट बॉडी ऑफ नॉलेज, ऐसा है। तो ये मत सोचे जाए खाली और खाली उसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, कहानियां हैं, कर्म कांड है, खाली वो नहीं है। प्रैक्टिकल डे टू डे एप्लीकेशन नॉलेज सब कुछ वहाँ पर है। धनुर्वेद, यू नो, मतलब द मिलिट्री साइंस, नीति शास्त्र, ये सब का सब वैदिक नॉलेज के अंदर है। इज दैट ओके? कोई कंफ्यूजन नहीं? हाँ, जड़ विद्या, यहाँ पे जो अविद्या यूज किया इसे समझने के लिए मैंने यूज किया है। एक्चुअली उसका नाम जड़ विद्या ही है। ये आध्यात्मिक विद्या, ये जड़ विद्या, है ना। और अविद्या मीन्स मटेरियल साइंस, जो हम बिल्कुल जो पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भी अविद्या ही है ना। ज्योतिष शास्त्र, ये शास्त्र, वो शास्त्र, वास्तु शास्त्र, धनुर्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद नहीं सॉरी, धनुर्वेद, आयुर्वेद, और वो जो ऊपर उड़ने का रहता है, प्रभुपाद जिसको बोलते हैं विमान शास्त्र, या प्रभुपाद जी कहते हैं खगोदवाही, कपोदवाही, यू नो, ये सारे के सारे देखा जाए तो है क्या, मेटल नॉलेज ही तो है। भक्ति के दृष्टिकोण देखा जाए सब बेकार है ना। तो लेकिन फिर भी मतलब कम से कम आज की जो साइंस हम पढ़ रहे हैं उससे तो 1000 गुना अच्छा है वो। क्यों? उस वैदिक, उस जड़ विद्या के अंदर भी एक चीज उस वैदिक शास्त्र के अंदर वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि उस पूरी जड़ विद्या का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं एक क्रिएटर में रहेगा। मे बी कृष्ण डायरेक्टली ना आए वहां पर, लेकिन उस प्रकृति के पीछे, उस विज्ञान के पीछे बनाने वाले एक परम शक्ति का होगा। आधुनिक काल की विद्या में अविद्या में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये एथिस्टिक साइंस, ये सबसे बड़ी समस्या है आज की इसके साथ। आर यू गेटिंग द पॉइंट ना? और जिसने क्रिएशन बनाया उसी क्रिएटर को अपन लात मार के बाहर भगा देते हैं प्रैक्टिकली। गॉड डजंट एग्जिस्ट एनीहाउ। तो वैदिक नॉलेज 2 भाग में डिवाइडेड है, एक है श्रुति और दूसरा है स्मृति। तो श्रुति मतलब क्या है? जो सुना जाता है, सुन करके सीखा जाता है। और स्मृति क्या होता है? याद करके, रिमेम्बरेंस ना, स्मृति है ना। स्मृति सभा है, उनको याद किया जा रहा है। तो जो बुद्धि है याद है, लेकिन देश काल पात्र के अनुसार अपनी बुद्धि से आपने उसको क्या कर दिया? नोट डाउन कर दिया, है ना। लेकिन श्रुति है जो कभी चेंज नहीं होता है, एज इट इज, इटरनली वो सेम रहता है, मतलब यू नो। तो रिवील्ड एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो वो है श्रुति। अभी श्रुति के 3 भाग हैं, वेद, उपवेद और वेदांग। तो वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये क्लियर हो गया? 4 हो गए। और इस वेद के क्या है, इसके बाद में ये वैदिक शास्त्र, ये 4 वेद, कर्म कांड, ज्ञान कांड, मैक्सिमम बहुत लिमिटेड जो है भक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। तो इसके ये 4 भाग और हैं, संहिता, ब्राह्मणस, आरण्यकस,
और उपनिषद। और इनका मतलब है संहिता क्या है, जिसमें मंत्र हैं, है ना। तो ये मंत्र हो गए जो जैसे बोलते हैं ना मंत्र शक्ति। आपको जब लगे ना कि अति हो गया तो बता देना, है ना। टेक्निकल सब्जेक्ट जब लगे कि भाई नींद आ रही है, भूख लग रही है ना, तो आप बता देना, उसको उधर विराम कर देंगे हम। तो ये है मंत्र। जैसे ये लोग जो जैसे आपने वो महाभारत रामायण सीरियल में देखा होगा ना, मंत्र बोलेंगे बाण आ जाएगा, खुद को शक्ति आ जाएगा उनके अंदर। तो मंत्रों को सही प्रकार से उच्चारण करना, ये भी एक विद्या है बहुत बड़ी, कि संस्कृत के शब्दों को सही उच्चारण करना। इसके लिए जो ब्राह्मण लोगों के जो बच्चे रहते थे उनको बचपन से संस्कृत सिखाया जाता था, कैसे उच्चारण करना है, सामवेद को कैसे गाना है। लेकिन अपने लोग गाएंगे तो अभी अपने वैसे नॉर्मल संस्कृत मुश्किल होती है, और जो उपनिषद संस्कृत होगी तो बहुत मुश्किल होती है ना। और साउथ इंडियन उस मतलब एनीवे देयर अ जोक इन आवर आश्रम, फॉरगेट हिम। तो ये मंत्र उच्चारण करना एक, और इसका उदाहरण कहाँ पे आता है, वो जो इंद्र शत्रु हो, चित्र ये वृत्रासुर के उसके अंदर जब आता है, तो जब विश्वरूप का वध कर देते हैं तो त्वष्टा जो है यज्ञ करते हैं, और उनके यज्ञ का प्रयोजन क्या था कि इंद्र का शत्रु पैदा हो, यानी इंद्र को मारने वाला पैदा हो। लेकिन वो मात्रा लंबी हो गई तो क्या हो गया, अर्थ बदल गया। तो वो पैदा हुआ जिसका इंद्र शत्रु है, यानी जो इंद्र से मारा जाएगा, ठीक है। तभी वृत्रासुर पैदा हुए और इंद्र से मारे गए, समझे ना। तो ये मंत्रों की शक्ति। दूसरा क्या है, ब्राह्मणास, यानी उन मंत्रों को एक्सप्लेन करना। जैसे आप सबका अनुभव होगा, जब आप विवाह करे थे, यदि जो आपका प्रीस्ट होगा, जब आप वो जो भी रिचुअल उस समय करेंगे, तो एक तो मंत्र उच्चारण करेगा वो, और फिर उसके बाद क्या करेगा, उस मंत्र को आपको बताएगा इस मंत्र का अर्थ क्या है, क्योंकि आपको संस्कृत समझेगा नहीं, फिर वो जो भी अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में आपको उसका अर्थ बताएगा। तो वो है ब्राह्मणास, यू नो, लाइक दैट। ये ब्राह्मण, उस ब्राह्मण मतलब बोलने वाले ब्राह्मण से अलग है, ये शिक्षा का पार्ट है। तीसरा है आरण्यकाश। आरण्यकाश मतलब क्या है कि इजोटेरिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्रस, है ना। एक जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ मंत्र, इसका ये मतलब है। लेकिन वास्तविकता में ये मंत्र को इसने बोला गया था, इस परिस्थिति में बोला गया था, ये इस देवता को, इस इष्ट को संबोधित करता है, इस प्रकार का, उसको बोलते हैं आरण्यकश। और उसके बाद में फाइनली उपनिषद, जिसमें हार्ड कोर फिलॉसफी है बेसिकली, यू नो, परम सत्य के बारे में। तो ऐसे, तो ये है वैदिक शास्त्र। अब आप बताओ, यहाँ आगे ही बढ़ना है या वो और कंफ्यूजिंग होते जाएगा? हाँ जी, लगभग सब ब्राह्मणों के लिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे, मतलब मैं खाली जन्म ब्राह्मण नहीं कह रहा हूँ। ब्राह्मण मतलब यहाँ मैं परिभाषा से जो सत्व गुण में स्थित है। तो टिपिकली ये सब श्रुति शास्त्र जो हैं, ये सारे के सारे ब्राह्मणों के लिए ही हैं। और टिपिकली अगर आप देखेंगे से पुराणों इतिहास को छोड़ के बाकी और सभी उनके लिए है। स्मृति फिर भी कभी कभी थोड़ा बहुत बाकी लोग पढ़ सकते हैं, वो भी सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है मुख्यतः। ब्राह्मण सत्वगुण में सिर्फ व्यक्ति को ही समझ आ सकता है। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, दिमाग खोल के पूरा सांस वांस लेके आप एकदम ठंडे दिमाग से सोचो इस प्रश्न को। लॉजिक है खाली, कोई शास्त्र इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सीधे बैठो सारे भाई, अटेंटिव एकदम, तो सहारा वारा छोड़ दो। और लॉजिक, कोई शास्त्र मत लगाना, ठीक है ना। सिर्फ आपको जनरल नॉलेज, आपका आईक्यू टेस्ट हो रहा है, और 1 मिनट का उत्तर है प्रश्न खत्म होने के बाद। आप घड़ी ऑन रख लेना, ठीक है ना। जब मैं प्रश्न खत्म करूँगा 60 सेकंड में हाथ खड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों था कि जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित हैं, डबल कोट्स ब्राह्मण हैं, वही वैदिक शास्त्र को पढ़ सकते हैं? और ऐसा क्यों था, यानी अदर वर्ड्स, शास्त्रों को पढ़ने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता क्यों थी? लॉजिक, नो शास्त्र। एंड दैट विल नॉट ऑफेंड लेडीज ऑल्सो, कि क्यों ऐसे स्त्री लिखा रहता है वहां पर। कितने सेकंड हो गए? अभी तो बहुत टाइम। मेरा मुंह मत देखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप सब। बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बस हमारे टीचर कहते थे कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन दिस वर्ल्ड। नो नेगेटिव मार्किंग। देखो तुक्का मारना है, हाथ खड़ा कर, देख लिया, 1 2 3 4, टाइम है 12 सेकंड है।
अभी रेडी हो? कुछ तो तुक्का मारो। हो गया है? ठीक है, बताओ तरुण विष्णु। हाँ मारो, मैं कौन सा कह रहा हूँ आपको उत्तर पता है? मैं तो ये कह रहा हूँ तुक्का मारो। Vedic knowledge is so detailed, so organized, and contains so much detailed everything कि अगर एक व्यक्ति सत्वगुण में नहीं है तो सारे कॉन्सेप्ट्स को रिकंसाइल और उसको हार्मोनाइज कर ही नहीं पाएगा। I'm sorry? सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे डिफरेंट सेक्शंस को हार्मोनाइज नहीं कर पाएगा अगर वो सत्वगुण में नहीं है। वो बस रजोगुण में है तो वो पूरा भाग रहा है, ये सेक्शन पढ़ लिया तो छूट गया। ओके फाइन, वो आपने भक्त वाला उत्तर दे दिया। कुछ और भी कॉमन, मतलब एकदम ही कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट फिर मोर लेस सेम, तो आगे बढ़ो। नॉट एग्जैक्टली क्लोज, थोड़ा और एक्सप्लेन करो सर। कोई मतलब काफी क्लोज पहुंचे आप, अगर आप थोड़ा सोच लो तब तक इनका उत्तर सुन लेते हैं। यस, अगर उसने विद्या प्राप्त कर भी ली लेकिन जिसका चरित्र ठीक नहीं है वो उस विद्या का दुरुपयोग करेगा। इसलिए सत्वगुण में स्थित होना बहुत आवश्यक है। जैसे एटॉमिक एनर्जी, बढ़िया क्या इन्वेंशन है, लेकिन इन्वेंट होते क्या इस्तेमाल किया गया? केवल विध्वंस के लिए, है कि नहीं? बना रहे थे एनर्जी जनरेट करने के लिए क्योंकि, लेकिन चरित्र नहीं था तो बस विध्वंस, है कि नहीं? तो किसी अनक्वालिफाइड व्यक्ति के पास शक्ति हो तो, ज्ञान विद्या भी तो शक्ति है, दुरुपयोग करेगा उसका। इसलिए सत्वगुण की आवश्यकता हुआ करती थी। इसलिए आप जो कह रहे थे गलत यूज करेगा, इसलिए मैं कहता कि आपने बोला गलत यूज करेगा, आपने गलत मीनिंग, हाँ बस क्लोज होने में यही क्लोज था, आपको गलत मीनिंग की जगह गलत उपयोग करेगा वो, है ना? जैसे हम देखते हैं राक्षस लोगों का विद्या, जब भस्मासुर था, वो वृकासुर भस्मासुर क्या कर रहे हैं? शिव जी को प्रसन्न करके क्या वरदान मांगा कि भाई जिसके सर पे हाथ रखूं जल जाए या सर फूट जाए, और बाद में किसके पीछे भागा? शिव जी के पीछे भागा। तो क्या दुष्ट बुद्धि है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सत्वगुण नहीं है उसके अंदर, रजोगुण है, तो कोई योग्यता भी मिल जाए तो यही उसका है, ठीक है ना? तो that's the answer to the question, ना? Why, what with the brahmanas? Okay. किसका था प्रश्न? आपका ही प्रश्न? नहीं, आपका प्रश्न। हाँ, सेटिस्फाइड ना? लॉजिक, ज़्यादा इसमें साइंस नहीं है। फिर है उपवेदास, जिसमें धनुर्वेद, आयुर्वेद, ये जो कि लिटरली डीलिंग विद द मेटीरियल सब्जेक्ट मैटर्स, बेसिकली जो उनके साथ डील कर रहा है वो है उपवेद। तीसरा है फिर वेदांग, इसके 6 पार्ट हैं: कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, है ना? इसके लिए समझने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण था, लेकिन मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया इसके लिए। सब मैं ना प्रिपेयर करना भूल गया था कि ये आज ये सेक्शन होगा, तो मैं रिवाइज इस सेक्शन में करना भूल गया। तो स्किल्स यूज इन यज्ञस, यज्ञों के अंदर जो स्किल यूज किए जाते हैं, तो कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, है ना? तो कैसे समझाया जाए? बेसिकली जो वेदांग हैं ये प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं मुख्यतः, खासकर जब यज्ञ किए जाते हैं तो यज्ञ करने के अंदर ये 6 पैरामीटर्स को ध्यान रखा जाता है। रिचुअल कैसे करना है, मंत्रों का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है। जैसे कल के लेक्चर में आप कोई थे, आप में से राधाष्टमी के क्लास में सुबह में आप थे, लाइव थे वहाँ पे? तो मैं उदाहरण दे रहा था कि ये क्या उदाहरण दिया था? सहस्त्र धारा का उदाहरण दिया था ना मैंने, याद है आपको? हाँ, छलनी वाला, है ना? तो लोग बोले छलनी है ना, लेकिन वो वास्तविकता में सहस्त्र धारा है। तो हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो या जैसे अभी आप में से जो शायद ही किसी डीटी किचन में ज़्यादा कुछ सेवा वगैरह किया रहेगा, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, वो आचमन कप और स्पून दे दो, चम्मच दे दो, पर वास्तविकता में उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्या नाम है उसका? एक्चुअली आचमन पात्र भी बोला जाता है, लेकिन टिपिकली उसका नाम क्या है? हाँ, पंचपात्र। पंचपात्र। और जो चम्मच रहती है उसको क्या बोलते हैं?
उद्धरणी, दैट इज अ टिपिकल नेम है। आपने क्या स्पून बोल देते, चम्मच दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कुछ भी दे दो, आचमन कप दे दो, वो ठीक है क्योंकि अपनी भाषा म्लेच्छ भाषा है, अंग्रेजी है, तो अभी समझ ही वो आती है तो इसीलिए वो यूज़ करते हैं ना। तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन, फिर व्याकरण यानी उसका अन्वय इत्यादि। और व्याकरण या हमारे भागवतम क्लास में आप देखिए बेसिकली एक पूरा रिचुअल है, उस रिचुअल का एक तरीका है। पहले जय राधा माधव होगा, उसके बाद में श्लोक बोला जाएगा, फिर है ना, तो वो हो गया शिक्षा श्लोक, फिर व्याकरण उसका शब्दार्थ बोला जाएगा, है ना, छंदस मीटर के अंदर गाया जाएगा उसे, लेकिन और उसके बाद उसका अनुवाद पढ़ाया जाएगा, निरुक्त कमेंट्री दे जाएगी, पढ़ी जाएगी, उसके बाद मंगलाचरण पढ़ा जाएगा। अब देखिए अगर उस तरीके से देखा जाए जैसे यज्ञ में एक पूरा प्रोसीजर है ये, और लगभग ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ये। आप देखिए जय राधा माधव श्लोक का उच्चारण होगा, फिर बाकी लोग करेंगे, फिर शब्दार्थ होगा, फिर अनुवाद, तात्पर्य, फिर मंगलाचरण, और उसके बाद में जो वक्ता है वो उसको फिर एक्सप्लेन करेगा, है ना। और इसका एक टाइम, तो ज्योतिष मतलब क्या है, टाइम कैलकुलेशन। तो गुरु पूजा के बाद में जैसे नॉर्मली उस जगह पे नॉर्मली हमारा भागवतम क्लास प्लेस किया गया है। भाई जब आपने जप कर लिया, गुरु की आराधना कर ली, अब आप श्रीमद् भागवत का संदेश को आप सुन सकते हो, और सुनने के लिए भी एक पूरा प्रोसीजर है ना। तो ये 6 भाग आप देखेंगे, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये भागवतम क्लास के अंदर भी है। तो ऐसे ही ये मैं एक मॉडर्न उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे कोई भी यज्ञ जब किए जाते हैं या कोई वैदिक अनुष्ठान किया जाता है तो उसके ये 6 पार्ट रहते हैं जो ब्राह्मणों को सीखने होते हैं बेसिकली, है ना। तो एनी हाउ, और मैं ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करूँगा कि कुछ मुद्राएं रहती हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, तो लगेगा पुजारी क्या जिम्नास्टिक्स कर रहा है ना, आई मीन आपका भी एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट दोज ऑफ यू विल से क्या कर रहा है ऐसा, मतलब हाथों की मुद्रा से ये वो सब गिनती कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है ना, और उसके अनुसार वो मत्स्य मुद्रा कर रहा है, और क्या बोलते हैं चक्र मुद्रा कर रहा है। आपको लगेगा क्या ड्रामा ही अलग, इससे क्या हो जाता है ना, और उसके अनुसार वो पूरी उस मुद्रा से इनऑस्पिशियस को दूर भगा रहा है, या शुद्धिकरण कर रहा है किसी वस्तु का, द्रव्य शुद्धि, भूत शुद्धि और ये सब वगैरह जो है। तो ऐसे जो है ये है वेदांग, ये 3 पार्ट है श्रुति के, ये चेंज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कोई नया मंत्र बना देगा, कोई नया मुद्रा बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका दूसरा पार्ट है स्मृति, ठीक है ना। स्मृति मतलब जो समय समय पर, जैसे मनुस्मृति हो गया है ना, वो एक स्मृति, याज्ञवल्क्य हो गया, तो ये मनुष्य ने लिखा मानव समाज के लिए, और समय आने पर और भी कोई महानुभाव ऐसा कुछ स्मृति को एक्सप्लेन कर सकते हैं या लिख सकते हैं, है ना। और इसीलिए उसके कुछ शब्द जो हैं काल के अनुसार चेंज हो सकते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। जैसे एक उदाहरण दे देते हैं आपको, एक श्लोक आता है, अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फलपैत्रकम देवरेण सुतोत्पत्ति, आगे किसी को मालूम है लाइन, कलौ पंच विवर्जयेत। तो 5 चीजें कलयुग में वर्जित हैं, वो क्या है, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, संन्यास या जो कर्म संन्यास है बेसिकली वो, फलपैत्रकम पितरों को मांस अर्पित करना श्राद्ध सेरेमनी में, और देवरेण सुतोत्पत्ति यानी पति के भाई से संतान उत्पत्ति करना यदि पति की मृत्यु हो जाए। तो ये 5 चीजें कलयुग में क्या है, ये वर्जित है। तो इसका मतलब क्या है, सतयुग, त्रेता, द्वापर में किन्हीं सर्कमस्टेंसेस में ये अलाउड थी, है कि नहीं। तो ये एक एज में है और एक एज में नहीं है, तो वो पर्टिकुलरली इसीलिए स्मृति शास्त्र इस प्रकार से हैं, जिसमें एक तो रिचुअल सूत्र, है ना, कल्प वेदांगास, ये मुझे अच्छे से नहीं पता है क्या है, लेकिन श्रौत सूत्रास, गृह सूत्रास, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र में मनु संहिता, याज्ञवल्क्य संहिता, ये सब वगैरह। तो यज्ञों को कैसे करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए, ये नहीं अवयव उपलब्ध हो तो इसके सब्स्टिट्यूट ये है। जैसे मान लीजिए कोरोना काल के अंदर जब था, अब फूल कहाँ से लेके आएंगे, पुष्प नहीं है आपके पास में, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, पूजा कैसे करोगे, विष्णु मूर्ति की पूजा कैसे करोगे, शालिग्राम पूजा कैसे करोगे आप बताइए। उस परिस्थिति में क्या ऑप्शन क्या है, तो शास्त्रों में ही ऑप्शन है जो ये रहता है अक्षत, चावल, है ना। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पुष्प, है ना। तो इमरजेंसी के अंदर इंस्टेड ऑफ एक्चुअल पुष्प
यू यूज मंत्र एंड यू यूज अ राइस, यू नो। मान राइस भी अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करोगे? मंत्र, मंत्र ही, ना मंत्र भी तो मानसिक ही है, मनस्त्र है ना। और जैसे कई सारे अवयव हमारे पास कभी इंग्रेडिएंट नहीं अवेलेबल होते हैं या नहीं पूजा कर सकते हैं, तो फिर आप सिर्फ एक सामान्य अर्घ्य और मंत्र से उसको कर देते हैं पूजा को। तो ये इस प्रकार के रिचुअल्स होते हैं। अलग अलग रिचुअल्स करने में देश काल पर कैसे किया जाए, किसको करना चाहिए, वो है। फिर है तंत्र, तामसिक, राजसिक और सात्विक, है ना। तो तामसिक तंत्र है, तंत्र शास्त्र, जो ये तांत्रिक हम बोलते हैं ना, ऐसा जो कपाल लेके घूमते रहेंगे, तो वो तामसिक तंत्र है। ऐसे राजसिक तंत्र भी है और सात्विक तंत्र भी है। सात्विक तंत्र जैसे हम लोग जो पूजा करते हैं तो तंत्र शास्त्र तो यूज करते हैं, जो डेटी वर्शिप है, पंचरात्र भी तंत्र शास्त्र है, यू नो। वैष्णव आगमास जो हैं वो भी तंत्र शास्त्र हैं, तभी तो उसके अंदर वो मुद्रा, मंत्र, ये द्रव्य, ये इसके बाद में। ये तो राधा कृष्ण की पूजा कैसे होती है? राग मार्ग के द्वारा होती है। सनातन गोस्वामी गले में लेके घूम रहे हैं, जिस पेड़ी रात को सोए वहां कृष्ण को टांग दिया, बस, है ना। और जो मधुकरी करके लाए थे भोग लगा दिया। उधर कोई कृष्ण को भोग लगाने का टाइम थोड़ी है, मिला तो ठीक, नहीं तो आज मैं ही भूखा हूं, तुम भी भूखे हो, है कि नहीं। राधा कृष्ण की पूजा ऐसे ही की जाती है, राग मार्ग से। ब्रजवासियों का प्रेम है। अब भाई ब्रजवासी, आपको लगता है भगवान को भोग लगाएंगे, थाली रखेंगे, घंटी बजाएंगे, ऐसा करते होंगे ब्रजवासी? लॉजिक से सोचो, शास्त्र छोड़ दो अभी, आपको क्या लगता है ऐसा करते होंगे? क्या करते होंगे फिर वो? इसका मतलब तो भोग लगा के नहीं खाते। तो ऐसे कौन से वैष्णव हुए भाई जो भोग लगा के नहीं खाते? बताओ। हाँ तो फिर भी तो भोग तो खाना चाहिए ना, भोग तो लगाना चाहिए ना, प्रसाद खाना चाहिए। क्या होती है वो कॉन्शियसनेस? अरे भाई उनकी कॉन्शियस होती है कृष्ण के लिए बना रहे हैं, इसीलिए बेचारा कृष्ण क्या करेगा, आके वाले चोरी करके खाता है उसको। भोग आपके घर में चोरी करके तो आप भोग लगाओगे? स्वयं कृष्ण आए और आपके किचन में से चोरी करके खाएगा, फ्रिज में चोरी करके खाएंगे, तो आपको भोग लगाने की आवश्यकता है? तो ब्रजवासियों के घर तो वो पूरा कितने कृष्णमय हैं कि कृष्ण आके चोरी करके लेके जाते हैं, तो कृष्ण पहले खुद ही खा के जाते हैं बिना भोग लगाए, है ना। भोग लगाए तो पता नहीं सारा खत्म हो जाएगा, हाँ तो चोरी करके खा रहे हो, है कि नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि लेकिन फिर भी हम यहाँ उपासना कर रहे हैं, राधा कृष्ण को भोग लगा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, अभिषेक करते हैं, क्या क्या द्रव्य डाल रहे हैं, पाद्य अर्घ्य आचमन कर रहे हैं, षोडश उपचार कर रहे हैं, ओहो 64 उपचार कर रहे हैं, बाप रे बाप। अब लगा ये क्या कलयुग के अंदर कौन सा ड्रामा चल रहा है भाई। तो वो सारा इन तंत्र, सात्विक तंत्र शास्त्रों के ऊपर आधारित है, ठीक है ना। फिर हो गए पुराण, जिसके ऊपर हम चर्चा की, 18 महापुराण, 18 उपपुराण, मुख्य मुख्य राधा पुराण, उपपुराण बहुत सारे हैं। और जैसे स्थल पुराण है, ये सब ना उपपुराण है ना मुख्य पुराण है। स्थल पुराण समझते हैं क्या होता है? जैसे आप ये धाम जाते हैं, कोई भी हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, काशी हो गया, तिरुपति हो गया, पंढरपुर हो गया, तो व्यासदेव जी या उनके डिसाइपल्स ने ऐसे स्थल पुराण, उस स्थल की महिमा को लिखा है। अच्छा, तभी वहां से पता ना ये कहानी, ये श्लोक कहाँ से आता है, और ये प्रामाणिक शास्त्र में प्रमाण माने जाते हैं, उसको स्थल पुराण बोला जाता है ना। जैसे भुवनेश्वर जाओगे तो एकाम्र पुराण, नीलाचल क्षेत्र का तो नहीं पता मुझे एग्जैक्टली, नीलाद्रि महोदय का अलग ही ग्रंथ है, पर तिरुपति के लिए इस प्रकार से है, यू नो, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको वो स्थल पुराण मिलेंगे। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उत्कल देश, हाँ एकाम्रवन, इस भुवनेश्वर का तो नाम एकाम्रवन। फिर इतिहास हो गए महाभारत और रामायण, जैसे हम चर्चा की। अब आता है वेदों का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, स्मृतियों का, वो है षड दर्शन फिलॉसफी। षड दर्शन का डिस्क्रिप्शन अब तक भागवतम में कहाँ पे आया था, किसी को याद है? किस परपोर्ट में प्रभुपाद षड दर्शन शास्त्र के बारे में वर्णन करते हैं? बोलो बोलो। व्यासदेव जी ने? नहीं 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 नहीं, वहाँ षड दर्शन, हाँ वहां तो आता है, एक पर एक रेफरेंस वहां आता है, करेक्ट, राइट। और नहीं 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 प्रभु, हाँ बनवाली वृंदावन पर आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है क्या? नहीं अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा है। ये तो षड दर्शन फिलोसॉफी का वर्णन कहाँ पे आता है, बाद में बोलो षड दर्शन है क्या, किसी परपोर्ट में आपको याद है? फर्स्ट चैप्टर का परपोर्ट है,
1.1. हाँ 1.1.7. Besides Vyasadev, there are other sages who are authors of 6 different philosophical systems, namely Gautama, Kanada, Kapila, Patanjali, Jaimini, and Ashtavakra. Theism is explained completely in the Vedanta Sutra, whereas in other systems of philosophical speculations, practically no mention is given to the ultimate cause of all causes. One can sit on the Vyasasana only after being conversant in all systems of philosophy, so that one can present fully the theistic views of the Bhagavatam in defiance of all other systems. यहाँ पे ये 6 महान ऋषियों का वर्णन आया है, और ये जो षड दर्शन सिस्टम है ये वैदिक साहित्य ही है, एक प्रकार से आप कह सकते हो, वैदिक ज्ञान है। और क्या क्या है वो? वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिका, आपको दिख रहा है विजय, योग और सांख्य, ये जो नीचे के 6 हैं, मेरा कर्सर अभी आप देखो, तो इनके ऋषियों का नाम लिखा गया। वेदांत जो है व्यासदेव जी ने लिखा, ध्यान। मीमांसा जैमिनी, न्याय गौतम ऋषि, वैशेषिका कनाड ऋषि, योग पतंजलि, सांख्य कपिल देव जी ने। मैं आगे चर्चा करूं, अभी ऐसे चेहरे हो गए आपके कि बिल्कुल टोटल ब्लैंक है ना। आप जानना चाहते हैं इसके बारे में या छोड़ दो? गौतम ने तो न्याय, जो न्याय शास्त्र है उसके प्रोपाउंडर है गौतम ऋषि, उस फिलोसफी में। लेकिन अष्टावक्र के बारे में आता है वो, लेकिन कोई कोई उसे षड दर्शन में गिनते हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, मैं उसको देख के बता दूंगा। वैसे षड दर्शन में ये 6 आते हैं, ऐसा है। लेकिन अष्टावक्र ने जो एक सिद्धांत दिया, वो भी एक सिद्धांत, उसको चर्चा करूंगा क्या है एग्जैक्टली वो, है ना। बढ़ूं आगे या नहीं बढ़ूं? मैं ये बताओ, पहले बताओ बढ़ूं आगे कि नहीं बढ़ूं, उसके बाद क्वेश्चन पूछना। हो सकता है उत्तर हो जाए और हो सकता है वो उत्तर हो ही ना उसका, है ना। तो ये जो 6 फिलॉसफी है, इसका मूल क्या है आप देखो, ये क्या फिलॉसफी है। पहली बात, ये वैदिक फिलॉसफी है, ठीक है। दूसरा भाग इसका ये है, ये जितने भी दर्शन शास्त्र है, षड दर्शन का मतलब क्या है? षड मतलब 6 और दर्शन मतलब फिलॉसफी। इसलिए फिलोसोफर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दार्शनिक। तो दर्शन शास्त्र, दर्शन मतलब देखना, और एक दर्शन होता है फिलोसफी। तो 6 प्रकार के दर्शन। तो ये दर्शन जो है, ऐसा नहीं आप मत सोचेगा कि केवल आज आधुनिक काल के में लोग सोचते हैं सृष्टि कैसे चालू हुई, कोई कहता है एटम से चालू हुई, कोई कह रहा है बिग बैंग से चालू हुई। तो ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं। तो ऐसे रिसर्चर्स, ऐसे फिलोसोफर्स वैदिक काल में भी रहते थे। अब ये भ्रम में मत रहिएगा कि आज ही लोगों के मन में विचार है, ये सृष्टि के प्रारंभ से विचार करते थे। और इसीलिए ये 3 चीज, ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये जो ट्रायंगल है, ये 3 ट्रायंगल बेसिकली, ये सारे फिलोसॉफी इसी के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहते हैं। इसका मूल प्रश्न क्या है? सृष्टि का हेतु क्या, कॉज क्या है, सृष्टि का कारण क्या है, इसी विचार के सारे सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी। कोई बोल रहा है कि मन्यत काम हेतु कम, जीव से ही सृष्टि हुई है। कोई बोलेगा प्रकृति एटम से सृष्टि हुई है ना। तो कोई बोलता है कि जो है उनका है कि सृष्टि हुई और उसके बाद में, अब देखो जीव और प्रकृति के बीच में क्या रिलेशन, उस रिलेशन को क्या कहते हैं? कर्म। प्रकृति और ईश्वर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फंडा किसके साथ है? काल। गीता के 5 विषय हो गए। और ईश्वर और जीव के बीच के रिलेशन को क्या कहते हैं? भक्ति। तो अब ये जितने सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी हैं वो बेसिकली सबके सब, कोई बोलेगा कर्म ही इस सृष्टि को चलाने का पूरा कारण है। कोई बोल रहा है सृष्टि से, कनाड की जो फिलॉसफी है वैशेषिका, वो क्या है? मैटर, ये पूरी सृष्टि एटम से, एटम ही इसका कॉज है बस, है ना। जो मीमांसकाज हैं
तो वो क्या कहेंगे, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, वो क्या कहेंगे कि भाई देखो कर्म ही सुप्रीम है, कर्म ही नहीं करोगे सृष्टि में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और ये फिलॉसफी कौन किसको बताता है, कृष्ण बताते हैं किसको, नंद बाबा को, राइट। तो इस प्रकार से जो ये 6 फिलॉसफी है, सांख्य, सांख्य क्या कहता है, बेसिकली संख्या, उससे आता है सांख्य। तो कह रहे हैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद में स्थूल तत्व, सूक्ष्म शरीर, ऐसे करके कोई 23, कोई 16, कोई 24, कोई 8, अलग अलग कैटेगरी के अंदर ये सारे कॉज हैं, है ना। तो वो है सांख्य फिलॉसफी। मुझे योग का भी ध्यान नहीं आ रहा है क्या है ना। तो ये जो सारा चीज है, ये है क्या वास्तविकता में, ये पांचों एक्सेप्ट वेदांत, ये पांचों वैदिक नास्तिकवाद है, वैदिक एथिज्म। ये कैसा वर्ड है भाई, वैदिक एथिज्म क्या होता है, एक है मॉडर्न एथिज्म, राइट, लेकिन ये है वैदिक एथिज्म, है ना। ऐसे फिलोसॉफीज थी जो कॉज ऑफ ईश्वर को कॉज ऑफ ऑल कॉजेस नहीं डिस्क्राइब करती है। और वेदांत को भी, वेदांत सूत्र को भी इसमें क्यों डाला जाता है, वेदांत सूत्र या वेदांत एकमात्र थीस्टिक साइंस है, थीस्टिक फिलॉसफी है, लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है, मायावाद इंटरप्रिटेशन, वो एथिस्टिक है। एथिस्टिक किस सेंस में है, एथिस्टिक इस सेंस में है क्योंकि ये ईश्वर को कॉज ऑफ ऑल कॉजेस के रूप में नहीं सर्टेन करते। जैसे मीमांसकाज हैं तो वो ये भी बोलेंगे कि भाई ईश्वर है, अगर है तो ईश्वर है नहीं, और अगर है भी तो भी कर्म, कोई देवता ईश्वर है नहीं, अगर है भी तो भी जैसा तुम कर्म करोगे उसी के तो बाध्य है वो, है कि नहीं। यही फिलॉसफी कृष्ण ने बोली ना कि भाई तुम आम का पेड़ बीज बोओगे तो क्या निकलेगा, आम ही निकलेगा, और बीज ही नहीं बोओगे तो कहां से आम का पेड़ निकल आएगा। तो इसका मतलब कर्म ही पूजा है। तो ऐसे ऐसे करके इनकी सारी जो है फिलॉसफी रहती है। अब ये क्यों है ऐसा, और ये सारे जो है ये नास्तिक खुद नहीं है, नास्तिकवाद जरूर फैला रहे हैं इन सिस्टम्स के द्वारा। ये सारे के सारे, इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात ये है, पहले जैमिनी, ओके, इनकी सबसे खास बात क्या है कि ये सब वैदिक शास्त्रों को मानते हैं, स्पेशली उपनिषदों को। कोट सारा वैदिक शास्त्र करेंगे, पहली बात। कंक्लूजन गलत होगा, कंक्लूजन नास्तिकवाद होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये सारे ऋषि हैं, यानी वर्णाश्रम को 100% फॉलो करते आए हैं, ये नहीं कि सेंस ग्रेटिफायर्स हैं ये दूसरी बात है। इसलिए ऋषि हैं, सारे पूजनीय हैं, ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। को पता लगे चुल्लू भर ऐसे उल्टा सीधा एथिस्ट है तो आप बोले कनाड है, जैमिनी है, पागल कहीं के, ऐसे ऐसे नहीं बोल सकते आप, नास्तिक ऐसे वो नहीं है। वो सब वर्णाश्रम को फॉलो करने वाले महान व्यक्तित्व हैं। तो फिर वो ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, भगवान की इच्छा से वो ये कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि वैदिक साहित्य के अंदर थीज्म और एथिज्म दोनों वहां पे प्रेजेंट हो, प्रकाश और अंधकार दोनों वहां पे प्रकट हो, ऐसा है। तो वैदिक ज्ञान इसीलिए पूर्ण है, हर प्रकार से पूर्ण है, और इसीलिए जो षड दर्शन फिलॉसफी है ये भारत के अंदर बहुत प्रचलित है। ये 6, इसके अलावा 3 फिलॉसफी और भारतवर्ष के अंदर, बुद्धिज्म, जैनिज्म और एक और है चारवाक। वो तीनों हैं जो वैदिक एथिज्म नहीं है, वो नॉन वैदिक एथिज्म है ना। तो अब अगर इसको समझना है वैदिक एथिज्म क्या है, इसका पहले समझ सकते हो। वैदिक, नॉन वैदिक। तो आप देखो वैदिक थीज्म क्या है, वेदांत, या कह लो आप सनातन धर्म कह सकते हैं एक प्रकार से, और कहो तो वेदांत बट विद राइट नॉन मायावाद इंटरप्रिटेशन। वैदिक एथिज्म क्या है फिर, ये बाकी षड दर्शन हो गए, न्याय, वो सब। नॉन वैदिक एथिज्म क्या है, चारवाक फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म। अब ये जो कोई जैन हो ना उससे झगड़ा मत करना, एक नास्तिक। चारवाक, विरम कृत्वा घृतम जीवे यावत् जीवे सुखम जीवे भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम् तथा भवेत्। कि भाई क्या मतलब, वैग
ड्रिंक वाइन जो भी है, आदमी में कीमा पीता है, ये मिलता भी रहेगा, सपोर्ट लगा रहेगा, सेम वाटर ड्रिंक वाइन। तो और नॉन वैदिक थीज्म क्या है? नॉन वैदिक थीज्म क्रिश्चियनिटी। पता नहीं इस्लाम तो क्या है मुझे नहीं पता, भगवान मालिक है उसका तो क्या है, तो उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि आई डोंट हैव अ वेरी क्रिस्टल क्लियर आइडिया, बट ये नॉन वैदिक थीज्म का एक उदाहरण है। अ लॉट ऑफ अब्राहमिक रिलीजन्स बेसिकली दे आर नॉन वैदिक थीज्म। अच्छा क्लियर ना? तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो षड्दर्श कैटेगरी आते हैं, भगवान की इच्छा से लिखे गए, महान लोगों के द्वारा लिखे गए, यू नो, और तो ये बात आप जानते हैं भगवान की ये इच्छा से लिखे गए हैं। ऐसा कभी आप कंफ्यूज हो जाओ इसलिए, और इन ऋषियों का अपराध मत कीजिएगा, है ना। पर ये स्वयं भक्त नहीं है बेसिकली, है ना, दे आर नॉट डिवोटीज। तो ये बात हमको जो है इस विषय के ऊपर समझ लेनी चाहिए। ये षड दर्शन है, और इसीलिए भट्टाचार्य सार्वभौम को महाप्रभु बोलते हैं वेद ना मानिला बौद्ध होइला नास्तिक। ये चेक करो वेदाभ्यास है किसी के पास? वेद ना मानिले, ये है सार्वभौम भट्टाचार्य मध्य लीला, या को टाइप करना पड़ेगा उसके अंदर, वेद ना मानिला बौद्ध होइला नास्तिक। सेकंड लाइन भूल गया मैं, वेदाश्रय नास्तिकवाद। बहुत सुंदर परपोर्ट भी है उसका और मीनिंग भी बहुत अच्छा है, उसमें ये षड दर्शन हो जाएगा। मिला? सीसी में आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या भाई? वेद ना मानिला, VEDANAMANILA, बस इतना टाइप करो हो जाएगा। 2 पॉइंट मध्य लीला 9th चैप्टर है या 6th चैप्टर है, होइल नास्तिक। नहीं मिला? किसी को नहीं मिला? यू विल गेट इट आई थिंक, नो? Six point 168, yes, correct. Madhya Leela, chapter 6. हाँ, वेद ना मानिया बौद्ध हैया नास्तिक, वेदाश्रय नास्तिक्यवाद बौद्ध के अधिक। The Buddhists do not recognize the authority of the Vedas. Therefore, they are considered agnostics, मतलब नास्तिक हैं. However, those who have taken shelter of the Vedic scriptures yet preach agnosticism in accordance with the Mayavad philosophy are certainly more dangerous than the Buddhists. कल आपने देखा लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने कहानी सुनाई थी, हाउ मायावाद इज कवर्ड एथिज्म, है ना। तो ये उसी प्रकार से जो वेदों को मानते हैं लेकिन उसके बाद भी भगवान के अथॉरिटी को जो है वो नहीं मानते, तो वेदाश्रय नास्तिकवाद, है ना। तो जो वेदों पे आश्रित नास्तिकवाद है वो ये षड दर्शन फिलॉसफी है, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये है षड दर्शन, और इसीलिए आप सोचिए, और ये प्रामाणिक फिलॉसफीज हैं, और इनको आप ऐसा बाहर जा करके नहीं बोल सकते नास्तिक हो तुम लोग, वो सब वैदिक लोग हैं। तो इसीलिए भी इसको भी समझ पाना, और फिर इसको और इसके अलावा भागवत फिलॉसफी को समझ पाना, जो क्या कहती है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण वो परम पुरुष कृष्ण है। ये है भागवत स्कूल, और ये टॉप मोस्ट स्कूल है। इसीलिए आउट ऑफ ऑल द फिलॉसफीज, यू नो, जो क्रिस्टल क्लियर बताता है कृष्णस्तु भगवान स्वयं जन्माद्यस्य यतः, कि जिससे सब कुछ निकल करके आता है। स्टार्टिंग में ही वह सर्टेन कर रहे हैं दैट द एब्सोल्यूट ट्रुथ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। सो दैट इज द षड दर्शन फिलॉसफी। और ये सारा जो है बेसिकली आप कह सकते हो ये वैदिक साहित्य है। अब आप में से जिसको इंटरेस्ट हो षड दर्शन जरूर पढ़िए, है ना, पढ़ सकते हैं। एस्टैब्लिश द भागवत फिलॉसफी। यस,
क्या है मायावाद? द्वैतवाद, अद्वैतवाद। चार पांच कैटेगरीज है, वो सारी वेदांत के पार्ट है। नॉर्मली जो ये वाद हैं, दे आर लाइक, आप कह सकते हैं एक डॉक्ट्रिन, समझते हैं डॉक्ट्रिन? हाँ समझते हो डॉक्ट्रिन क्या होता है? यू अंडरस्टैंड ना, पीएचडी? हाँ, यस, हाँ, यस, यस, यस। सिद्धांत बेसिकली एक प्रकार का, एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन से ही डॉक्टरेट बढ़ाता है आगे, यू नो, एक बहुत स्पेसिफिक विषय के ऊपर एक स्पेसिफिक सिद्धांत को आप स्थापित करते हैं। तो ये जितने वाद हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद या विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैतवाद, द्वैत, ये जितने, या हमारा वाद क्या है, कौन बता सकता है? नहीं, हमारा वाद नहीं है वो, नहीं, हमारा वाद है शक्ति परिणामवाद, ऐसा है ना? ऐसे जीव ईश्वरवाद, ऐसे बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स हैं, दे नॉट नेसेसरली बी ऑल वैदिक, यू नो, वो वेदों से डिराइव्ड हो सकते हैं, रादर यू विल से वैदिक एफोरिज्म्स, वैदिक सूत्रों की इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। लॉजिक वो उपनिषदों से, वेदों से दे सकते हैं, वहां सारे वाद आते हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन अवर वाद, शक्ति परिणामवाद। हमारे, अगर आपसे कोई पूछे हमारा वाद क्या है, तो आप ये नहीं बोल सकते अचिंत्य भेदा भेद है। हमारा वाद है शक्ति परिणामवाद। शक्ति परिणामवाद मतलब जहां शक्ति में ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मतलब हम सब क्या है? भगवान की शक्ति है। नॉर्मली अद्वैतवाद क्या है? हम और भगवान सेम है, हम ही ब्रह्मन है, हम ब्रह्मास्मि, राइट? तो ये जो अद्वैतवादी बोलेंगे, तो मायावादी क्या बोलेंगे कि भाई और हम सब वही उसी के साथ मिल जाएंगे, बेसिकली वो अद्वैतवाद हो गया है ना, जीव और ईश्वर, जीव ईश्वरवाद, और सॉरी ये है अद्वैतवाद, दे आर वन। और मायावादी और अद्वैतवाद में एक अंतर हो जाता है। मायावादी ये भी कहता है कि ईश्वर ही माया के वशीभूत होकर ये फॉर्म को लेता है, बेसिकली भौतिक फॉर्म जो लेता है, राइट? तो सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, वो बोलेंगे वो निर्गुण ब्रह्म है, हम सगुण ब्रह्म है दोनों ब्रह्म ही बेसिकली। लेकिन शक्ति परिणामवाद क्या है, हमारा वाद क्या है कि जी ये जो है अब रहने दो, जब बाद में पढ़ेंगे, विवर्तवाद, शक्ति परिणामवाद, ये सब। बट हमारा वाद जो है वो शक्ति परिणामवाद है। और ये अद्वैतवाद, द्वैतवाद, ये डायरेक्टली ऐसा वेदों के अंदर कोई बुक नहीं है, यू नो, ये वेदों से डिराइव्ड डॉक्ट्रिन्स हैं बेसिकली। वाद का मतलब ही है डॉक्ट्रिन, एक पर्टिकुलर सिद्धांत है, एक पर्टिकुलर प्रोपोजिशन है, थीसिस है एक प्रकार की। थीसिस समझते हैं ना आप? थीसिस क्या, कैसे डिफाइन करोगे आप चीज़ को? पूरा पीएचडी में थीसिस लिखते हो, एक सब रिसर्च को जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ना, और वह एक विषय होगा और स्पेसिफिक उसको पता नहीं कहाँ 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 डिटेल में जा करके क्या क्या करते रहते हैं उस थीसिस के अंदर, ये उसी प्रकार से बस, है ना। वो तो चार जो हमारे क्या हुए हैं, जो चार संप्रदाय हैं, रामानुजा और मध्व और विष्णु स्वामी निम्बारका, तो चारों ने दिया ना, द्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, नहीं क्या है, द्वैत अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, और तो कुछ तो दो और हैं, ऐसे ही कुछ है, शुद्ध अद्वैतवाद। और शंकराचार्य ने क्या दिया था? अद्वैतवाद बेसिकली, है ना। तो ये सब डॉक्ट्रिन से जो उन्होंने प्रोपोगेट किए, और ये सारे वेदों पे ही आश्रित है, ऐसा है। लेकिन ये उन्हीं वेदों से निकाले गए उनके कंक्लूजन्स हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अब इसके इंटरप्रिटेशंस हैं, है ना, तत्वम असि, सोहम, है ना, हाँ हाँ, ऐसे जो सब ऐसे करके। कंफ्यूज्ड? इससे ज़्यादा उत्तर मुझे भी नहीं पता, बस, है ना। सिर्फ कंफ्यूज, दैट्स ओके, समझ आ गया तो आप महान हो, यस। इनमें कैसे चेंज आ सकते हैं, पता नहीं।
अभी तो नहीं पता। नहीं नहीं, वो तो शास्त्र चेंज कर दिया ना किसी ने। देखो ऐसा स्मृति में चेंज भी कौन करेगा, सेजिस ही करेंगे ना खाली। नहीं नहीं, कल भेद की वजह से नहीं। हाँ, बेसिकली स्मृति शास्त्र क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है प्रभु, यू नो, किस परिस्थिति में कैसे एक्ट करना चाहिए। तो ये समय समय पे जो महानुभाव हैं, यू नो, तो वो आकर के उस समय के उस स्थान के अनुसार कुछ कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं। बेसिकली वो है स्मृति शास्त्र, जो डिराइव्ड होते हैं सारे श्रुति से ही। ऐसा नहीं है कि वो वैदिक शास्त्र नहीं है। तो मैं और आप चेंज करके नहीं कर सकते उनके, यू नो, चलो भाई चेंज कर देते हैं, वो नहीं है भाई। मेरे को इतनी अंडरस्टैंडिंग है, महाभारत रामायण में कैसे चेंज होगा मुझे नहीं मालूम, है ना। यस, हाँ, भगवद गीता को उपनिषद कैटेगरी माना जाता है। ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, तो वो क्योंकि वो महाभारत का पार्ट है और महाभारत स्मृति का पार्ट है। लेकिन जो गीता को वैसे देखेंगे तो गीता उपनिषद बोला जाता है उसे, तो वो श्रुति शास्त्र हो गया। इसीलिए भगवद गीता को लेकर के कई लोग उसका प्रमाण, भगवद गीता को इसीलिए दोनों, कुछ लोग कहते हैं श्रुति को प्रमाण मानते हैं, स्मृति को नहीं मानते हैं। स्मृति तो बदल जाती है इसलिए प्रमाण नहीं मानते, लेकिन गीता को वो भी बाध्य हो जाते हैं प्रमाण के रूप में लेने के लिए। गीता दोनों तरीके से होने से वो अकाट्य बन जाती है एक प्रकार से। मुझे इतना ही नॉलेज है, इसके ज़्यादा आगे नॉलेज नहीं है। बट नहीं मानना क्या, वो तो है, वो गीता उपनिषद भी है और महाभारत का पार्ट भी है, साइमल्टेनियसली दोनों सत्य। हम तो इसे भगवान का मुख्य श्रुति भी है स्मृति भी है, दोनों ही है, उसमें क्या दिक्कत है। श्रुति स्मृति इट इज बोथ। और क्या प्रश्न है? यस, नहीं, पातंजल योग सूत्र जो है, सम होना, मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया था, सर्चिंग दैट डॉक्यूमेंट, मुझे मिल जाएगा तो मैं उसमें आपको वो 6 फिलोसफी को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मुझे वैशिष्टिका याद है जो बोलता है एटम, कनाड की जो फिलोसफी है वो याद है, सांख्य मैंने बताया, न्याय भी मैं आपको ढंग से नहीं बता पा रहा हूँ, मीमांसा बताया, 3 मैं बता पाया आपको, वेदांत बता पाया। लेकिन ये योग शास्त्र और न्याय शास्त्र, ये 2 मैं उसमें लिखा है मैंने, लेकिन मैं अभी भूल गया हूँ। तो ऐसा वो डॉक्यूमेंट में शेयर कर दूंगा, इसमें चार्ट भी होगा और वो भी होगा। यस, मुझे अभी याद नहीं है। देखो सरस्वती ठाकुर ने इसके पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से। अभी इतनी बड़ी क्लास है पूरी, इट्स अ होल ऑल डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, यू नो, लाइक दैट। नहीं, लेकिन इसका उत्तर तो दे दूं थोड़ा सा। मैं बताऊंगा, मुझे एक डाउट है कि फिर आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें एक और क्लास होगा। हाँ, चेंज कैसे हो रहा है? Now, frankly speaking, I do not exactly can explain you what was the meaning of Vishishta Advaitavad, Shuddha Advaitavad, Shuddha Advaita, Advaita Advaitavad, etc. ये चारों के मुझे exactly conclusions नहीं पता हैं। But what is शक्ति परिणामवाद? बेसिकली ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये 3 भाग हैं। तो जो मायावादी होते हैं स्पेसिफिकली या अद्वैतवादी, उनका ये सिद्धांत है कि ईश्वर निराकार है, ठीक है ना, निर्गुण ब्रह्म निराकार है। तो क्योंकि वो सर्व जगह सर्वव्यापी है तो इसीलिए उसके पास फॉर्म नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि फॉर्म हमें सीमित करता है,
भाई मैं यहाँ पे हूँ तो मंदिर में नहीं हो सकता। फॉर्म हमें कष्ट देता है, रूप जब होता है तो भगवान को तो असीमित होना चाहिए, इसलिए आकाश की तरह होना चाहिए। आकाश सर्वत्र है, ये उनका सिद्धांत है। तो फिर ये जो भगवान रूप लेके आते हैं, हम कौन हैं? तो बोले हम भी ब्रह्म हैं, लेकिन हम सगुण ब्रह्म, यानी इस माया के वशीभूत गुण हैं, ब्रह्म हैं। तो अब ये माया क्या है, इसका उत्तर उनके पास नहीं होता। तो जो विवर्तवाद यानी वेदांत का जो एक्सप्लेनेशन है, एक जो शंकराचार्य ने जो किया, उसे बोलते हैं विवर्तवाद। विवर्तवाद मतलब देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द एनर्जेटिक, यानी वो निराकार निर्गुण ब्रह्म था, जब उसमें परिवर्तन आया तो उसने यहाँ राम कृष्ण नरसिंह के रूप में अवतार ले लिया, यानी वो भी प्रकृति के वशीभूत है और हम भी प्रकृति के वशीभूत हैं। जब एनर्जेटिक में विकार आया, समझ रहे बात को? वेर शक्ति परिणामवाद मीन्स कि एनर्जेटिक में परिवर्तन नहीं है, एनर्जी का परिवर्तन है बेसिकली, है ना। तो यानी हम सब भगवान के अंश हैं, भगवान की शक्ति हैं, लाइक दैट, है ना। भगवान के हम अंश हैं, भगवान की तटस्था शक्ति हैं। और देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द एनर्जी रादर देन द ट्रांसफॉर्मेशन इन द एनर्जेटिक। तो शक्ति में भेद है जब, तो फॉर एग्जाम्पल बिजली है, उसी बिजली से ये एसी चल रहा है जो ठंड दे रहा है, उसी बिजली को इलेक्ट्रिक इंजीनियर यूज करके क्या कर सकता है? हाँ, गीजर से, हीटर से गर्मी पैदा कर सकता है। तो आप ये नहीं कह रहे ठंडी बिजली है, गर्म बिजली है, राइट। तो ऐसे ही, तो इसीलिए वो उनके पास माया को लेकर के कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो हमसे पूछेंगे आप क्या कहते हो भाई, आपके अनुसार माया क्या है? तो हम क्या कहते हैं, माया क्या है? कृष्णा का एब्सेंस वो है माया। जिस प्रकार प्रकाश का एब्सेंस क्या है? अंधकार है। लेकिन अंधकार का अस्तित्व किस पे निर्भर है? प्रकाश के ऊपर ही निर्भर है ना। तो ऐसे ही माया का अस्तित्व किस पे निर्भर है? भगवान के ऊपर। लेकिन माया क्या है? परम सत्य की, भगवान की एब्सेंस कह लो या भगवान की बैक कह लीजिए। जैसे मैं इसके पीछे हो जाऊंगा तो छाया आ जाएगी ना, छाया अंधेरा है, राइट। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो किस में ट्रांसफॉर्मेशन है? वो इस एनर्जी के अंदर है जो भगवान की बैक में है कह सकते हैं, या जो भगवान के अभाव में है ना। तो भक्ति क्या है? भगवान की प्रेजेंस को हर जगह देखना। और माया क्या है? इस पूरी सृष्टि में जहां पे हर कण कण में भगवान है, भगवान में हर कण कण है, फिर भी भगवान को नहीं देखना, यह है माया। ऐसा है, यू नो, दैट इज द भागवत फिलॉसफी। चतुश्लोकी भागवतम का ये निष्कर्ष है। और यही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को समझाते हैं बाद में कि शंकराचार्य से गलती क्या होती है। वो गलती यही करते हैं कि उदाहरण देंगे जैसे घटाकाश फटाकाश, घड़े के अंदर आकाश है और बाहर भी आकाश है। घड़ा टूट गया तो बाहर वाला, अंदर वाला आकाश बाहर वाले आकाश से मिल गया। फिलॉसफी बढ़िया। तो हम घड़े के अंदर वाले आकाश, शरीर के अंदर वाले आकाश ब्रह्म, और बाहर निर्गुण ब्रह्म पूरा ब्रह्म। जब ये शरीर हट गया तो फिर ये जो अंदर का ब्रह्म बाहर के ब्रह्म से, यानी शरीर के अंदर का जो ब्रह्म है बाहर के ब्रह्म से मिल गया। काटो इसे, इस फिलॉसफी को। बस यहीं फंस जाते हैं भाई कि ये अंदर ब्रह्म, ये घड़ा कहाँ से आया ये बताओ पहले, ये किस भला से आया? फिर घटाकाश फटाकाश तो ठीक है, घड़ा किसका बना हुआ है भाई है? अब इसका उत्तर उनके पास नहीं होता। या तो घड़ा उस ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्रह्म में ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो बोलने नहीं, वो घड़ा तो ब्रह्म का ट्रांसफॉर्मेशन, तो फिर फटाकाश जो घड़े के अंदर आकाश है वो होना चाहिए था, वो ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो ये घड़ा कहाँ से आया? बोलते नहीं, घड़ा माया का रूप है। तो वही तो हम, है ना। और माया क्या है वो उनको नहीं पता है। तो हम ये कहते हैं सृष्टि के हर कण कण में, इसके आदि में, सृष्टि के बाद भी भगवान है। भगवान को नहीं देखना वो है माया, और भगवान को देखना वो है भक्ति। प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। सो व्हेन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स नॉट इन द एनर्जेटिक। तो यहाँ से शंकराचार्य का फिलॉसफी शुरू होती है, उसको विवर्तवाद बोला जाता है। और हम जब बोलते हैं कि नहीं, वो भगवान की तटस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति की शरण ग्रहण करती है, वह भक्ति, बहिरंगा शक्ति ग्रहण करती है, वह बद्ध जीवात्मा। जीव और परमात्मा क्या है? अब यहाँ आता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व।
जहाँ पे वो कहते हैं कि जीव और परमात्मा मात्रात्मक रूप से अलग हैं, गुणात्मक रूप से सेम है, सेम क्वालिटी बट डिफरेंस इन क्वांटिटी। और इससे बढ़िया हार्मोनाइजेशन कोई और फिलॉसफी नहीं है जो ईश्वर, जीव और प्रकृति के अंदर समन्वय बैठा सके। ये जो अचिंत्य भेदाभेद, अभी मैं नटशेल में या जैसा भी है ऐसा समझा पा रहा हूँ। व्हेन यू कम टू मायावाद, चतुश्लोकी, भागवतम, देन इट गोज इनटू मोर डिटेल बेसिकली। बट जो हमारा वाद है वो है शक्ति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, और शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन डजंट मीन देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन इन द एनर्जेटिक। वो बहिरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति बहिरंगा शक्ति की शरण ग्रहण करेगी या अंतरंगा शक्ति की। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की रिमेम्बरेंस, ये है भगवान की फॉरगेटफुलनेस। भगवान की एब्सेंस बहिरंगा शक्ति, भगवान की प्रेजेंस अंतरंगा शक्ति। और शक्तियों का एक्सप्लेनेशन तो मायावादी यहीं फंसते हैं। वो शक्तिमान को बता देंगे, जीव को फिर भी बता देंगे, लेकिन जो है शक्तिमान भी क्या, वो सगुण ब्रह्म को बता पाएंगे। एंड देन रेस्ट विल, जो भी अब और डिटेल्स होंगे, मैं ऑन द स्पॉट आपको जितने देर से याद है, बट व्हेन वी स्टडी चैतन्य चरितामृत या चतुर्श्लोकी भागवतम, देयर आर मेनी मोर आर्ग्यूमेंट्स व्हिच विल कम अप टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट मैटर। I hope you are sufficiently tired now. Better we study Bhagavatam, devotional aspects से बढ़िया लगता है. But anyway, this knowledge is essential to know. Like then, और yes, last question. हे भगवान, आपका क्वेश्चन ऐसा है, मतलब पूरा रामायण सुनाया, आप बोले राम सीता का मामा है ना चाचा है? हाँ, तो ये बताओ राम सीता का चाचा है या मामा है? पहले ये बताओ आप, पहले ये बताओ। नहीं, राम सीता का चाचा है या मामा है, पहले ये बताओ। है यार, पति है उसका, है ना? ना मामा है ना चाचा है। तो भागवतम तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक विद्या है, आश्रय तत्व है। इससे बड़ा तो कोई विद्या ही नहीं है वास्तविकता के अंदर। अच्छा मुझे बताओ, आपको वो कॉस्मोलॉजी के सेक्शन के अंदर या क्रिएशन के सेक्शन के बारे में ऐसा कौन सा सेक्शन लगता है जो अविद्या लगती है आपको? चाहे सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फिफ्थ कैंटो, ऐसा कौन सा पार्ट लगता है जो अविद्या लगता है आपको? नहीं, उसमें कौन सा पार्ट, कौन सा वाला? कॉस्मिक मतलब सेकंड कैंटो वाला पार्ट, थर्ड कैंटो वाला पार्ट, या कॉस्मोलॉजी जो यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है वो फिफ्थ कैंटो का? आपको कौन सा पार्ट ऐसा है जो अविद्या लगता है? कौन सा चैप्टर? चलो कौन सा चैप्टर? आप जब फिफ्थ कैंटो पढ़ोगे, सुखदेव गोस्वामी तो सारग्राही वैष्णव हैं, वो क्या करते हैं, ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, इतना ब्रीफ में बताते हैं, ऑल्दो कंप्लीट येट ब्रीफ। एक चैप्टर में बताया, और 2 चैप्टर जानते हैं क्या दिए गए हैं, कि जो भी 9 वर्ष हैं, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष, और ये और कौन सा वर्ष है? वो तो भारत वर्ष ही हो जाएगा ना बाद में, जो भी इलाव्रत वर्ष, और तो ये सब के अंदर कौन से प्रिजाइडिंग डीटी हैं और वहाँ के कौन मुख्य भक्त हैं, और वो 2 अध्याय तो सिर्फ प्रार्थनाएं अर्पित की गई है खाली। आप सोचिए, फुल्ली डिवोशनल। जैसे किम पुरुष वर्ष है तो वहाँ राम जी मेन है, और हनुमान जी अरिष्ट नेमी सब राम जी की उपासना करते हैं। तो कौन से लोक में प्रहलाद महाराज है वो नरसिंह देव की उपासना करते हैं। फुल प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना। और उसके बाद में बताते बताते वो कहाँ पहुँचते हैं, हेलिश प्लैनेट्स के अंदर। तब वो जो है एक अध्याय आता है हेल के बारे में। हेल के बारे में सुनते हैं महाराज परीक्षित वैष्णव बोले, अरे कैसे बचाएं लोगों को हेल से जाने के लिए? तो अजामिल की कथा चालू हो जाती है। ऐसा है। तो व्हाट यू आर परसीविंग इज ओनली बिकॉज ऑफ वेरी लिमिटेड और वेरी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ऐसा, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट। इसलिए मैंने आपसे पूछा राम सीता का चाचा या मामा है ना, क्योंकि जो ये इस प्रश्न को सुनेगा वो बोलेगा भाई क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रामायण पता भी है कुछ? तो वही वाली बात है। इसलिए आपसे यही बोलना चाह रहा था कि आपको पता भी है आप किस विषय में बोल रहे हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मेरा उद्देश्य ये था। दो आई स्पोक इन अ सरकास्टिक वे, बट दैट इज द पर्पस।
एंड देन देयरफॉर यू नीड टू नो द टीका ऑल्सो, यू नो, क्यों सृष्टि लीला क्या है। जब आप ज्योग्राफी को पढ़ते हो ऐसी, वाई डज सुखदेव गोस्वामी, यार परीक्षित महाराज को मरना है, पंचम स्कंद मतलब तीसरा दिन आ गया होगा और 3-4 दिन के मेहमान है, ज्योग्राफी सिखा रहे हो उसे आप। सुखदेव गोस्वामी में बोलो वो तो क्या है वर्ड आता है उनके लिए, विष्णु जना प्रिय। वो फालतू बकवास थोड़ी करेंगे। एक बात बताइए आप, अगर ये बकवास होती, अविद्या होती, लेकिन ये जो पूरी सृष्टि है सेकंड कैंटो में, थर्ड कैंटो में जो प्रोसीजर है, या फिफ्थ कैंटो में, ये जो महान वैष्णव कैसे देखते हैं कि देखिए जब सृष्टि इतनी महान है तो सृष्टिकर्ता कौन होगा। पहला, इसमें उस भगवान का ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है उसमें, ठीक है। फिर ये सृष्टि इतनी परफेक्ट है, किस लिए बनाई गई है, मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए और मुझे रिफॉर्म करने के लिए। इसमें भगवान का माधुर्य दिखाई पड़ता है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, और परमात्मा रूप में भगवान हमारे साथ आते हैं, हमारे हृदय में निवास करते हैं, और समय समय पे गुरु साधु शास्त्र को बोझते हैं। इसमें भगवान का क्या दिखाई पड़ता है, उन्हें औदार्य दिखाई पड़ता है। सृष्टि लीला के अंदर ही भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य, औदार्य एक शुद्ध भक्त को दिखाई पड़ता है, यू नो, कि भगवान कितने ऐश्वर्यशाली हैं, कितना हमसे प्रेम करते हैं और कितनी दया करते हैं, उनका माधुर्य। ये तीनों, ऐश्वर्य, माधुर्य, औदार्य, तीनों सृष्टि लीला में एक शुद्ध भक्त को दिखाई पड़ता है ना। और आपको अविद्या दिख रही है, उसको कंप्लीट भगवान वहाँ दिखाई पड़ता है। इसीलिए सृष्टि लीला की इतना चर्चा की जा रही है। और परीक्षित महाराज ये नहीं कह रहे कहाँ बोर कर रहे हो, सुखदेव गोस्वामी कुछ लीला सुनाओ, ब्रज लीला सुनाओ, रथ कथा सुनाओ, है कि नहीं। वो एकदम रिलिश कर रहे हैं वहाँ पे उसको, है कि नहीं। डजंट हेल्प सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, जहाँ भी आएगा क्या परफेक्ट सृष्टि बनाई है भगवान ने, और कितनी मेटिकुलस है वो, सिर्फ हमारे जैसे बद्ध जीवों की इच्छा को पूरी करने के लिए, विद्रोही जीव अच्छा पूरी। ठीक है, हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। अब क्या है भाई, 8:30 बज गया, पूछो बाकी प्रसाद बांटो, मैं तो खुद थक गया है अब।